हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सभी के। दिस साइड योर मैथ्स मेंटर जीशान, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आप सारे बच्चों के लिए हमारी पूरी टीम मिलकर K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12th वाले हर एक बच्चे के लिए पूरा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, ट्यूटोरियल्स के एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर ऑफ K12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड। आपको हमारे चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे दोस्त, और सारे वीडियोस इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं। दैट इज आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी सवाल को या किसी भी क्वेश्चन को समझने में। इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के चैनल पर भी हमारा बहुत धांसू, बहुत सुपरहिट काम चल रहा है। अगर आपकी पहचान में, जान पहचान में कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा हो, दैट इज फ्रॉम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अपना राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 5 बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, ये 5 बोर्ड्स जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है ना बेटा, इनसे रिलेटेड कोई भी, इनसे ताल्लुकात रखने वाला कोई भी बच्चा जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक में पढ़ रहा है, भैया वो हिंदी मीडियम वाले चैनल पे जाके तगड़ा वाला कोर्स अपना कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम चैनल हो, आपको पूरा कोर्स समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सारे वीडियोस प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज करके प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। बात समझ में आई ना? तो बढ़िया रेगुलर बेसिस पर आप अपनी पढ़ाई करिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और सुपर डुपर हिट हो जाइए अपने एग्जाम रिजल्ट्स में, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे दोस्त? देखो यार, आज अपन पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 11, 12, 13, 14, 15, 5 एग्जाम्पल्स आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे बेटा, हर एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे सो दैट हमारा जब एक्सरसाइज सॉल्व करने का समय आए तो यार चुटकियों में एक्सरसाइज निपटाएं अपन, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल्स दिए ही इसलिए जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में या किसी और बुक में, सो दैट आप आने वाली एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाओ। आप आने वाली एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के लिए दमदार तरीके से भाई योद्धा की तरह तैयार रहो कि आ बेटा तुझे अभी हाल तोड़ता हूं। क्वेश्चन से कहोगे तुम, आ बेटा आ, मेरे पास बैट है, मेरे पास बैट है, किस चीज का बैट है? कॉन्सेप्ट का बैट है। तू आएगा मैं तुझे उड़ा दूंगा। तो ये तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का बढ़िया तगड़ा वाला बैट होगा, तभी तो तुम बॉल को यानी क्वेश्चन को उड़ा पाओगे। उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जीशान सर के साथ जुड़े रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। और रही बात नोट्स की, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा या जो भी आपके डाउट्स हैं या आपका जो भी नोट्स का सेगमेंट है कि सर हमको तो नोट्स चाहिए, तो नोट्स कहां से मिलेंगे? अरे भैया क्लास 6ठी से लेकर क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 6 से लेकर 12th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए नोट्स की भी बढ़िया सुविधा है। उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, डिटेल में बताऊंगा कि आप नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बस नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, उसके बाद का सारा प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हम देखते हैं अपना इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का 11वां एग्जाम्पल रहेगा बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 11 अपन को समझना है। जल्दी आ जाते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल 11। आ जाओ मेरे यारा, जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द फंक्शन R2 आर डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 वर नॉन और 2 नॉर ऑन 2। देखो भैया, इन्होंने कहा है कि आपको यहां पर शो करना है कि हमारा जो फंक्शन fx है, डेफिनेशन ऑफ fx इज एक्स स्क्वायर, ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। बहुत चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, इतना सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है। अभी बताता हूं क्यों, सुनते जाना। देखो यार, आज सीने में जलन हो रही, एसिडिटी हो रही है, पराठे ज्यादा खा लिए। देखो भैया, सबसे पहले बात है f दैट इज फंक्शन। फंक्शन कहां से कहां तक है सर? फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अरे बेटा, अगर तुम्हें डोमेन और कोडोमेन नहीं पता तो फिर सर पकड़ लो यार। सर डोमेन बोले तो इनपुट वाला सेट, ठीक है सर। कोडोमेन बोले तो आउटपुट जहां छुपे बैठे रहते हैं, जहां से रेंज निकलती है, ठीक है सर। अच्छा सर, डोमेन जो है वो इनपुट देता है, और इनपुट अपन को पता है मेरे प्यारे बच्चे, ये हर क्वेश्चन में मैं लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ में आई चीजें। इनपुट का मतलब है सर वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। सर तो इनपुट को हमने एक्स से रिलेट कर दिया। एक्स जो है, इनपुट जो है सर, वो बिलोंग करेगा किससे दोस्त? रियल नंबर से। एक्स किससे बिलोंग करेगा बेटा? एक्स बिलोंग करेगा सर रियल नंबर से। क्या बात है सर, पक्की बात? 101% पक्की बात, ठीक है।
पर सर अगर हमने एक इनपुट की जगह 2 ले लिए, 3 ले लिए, सर f(x) की जगह f1 ले लिया, f2 ले लिया, f3 ले लिया, x की जगह 5 ले लिया, x की जगह 8 ले लिया, बहुत सारे इनपुट्स ले लिए, तो x थोड़ी ना बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है, तो तब हम बोलेंगे बेटा x1 x2 x3 ऐसे बोलेंगे, है ना, x1 x2। सर ये क्या है, ये भी रियल नंबर होंगे बेटा, रियल नंबर, 5 लोगों की फैमिली है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, इन पांचों को मिला के जो मुट्ठी बनती है ना, जो फिस्ट बनती है, उसे रियल नंबर कहते हैं, उसमें बहुत ताकत होती है। सर नेक्स्ट प्लीज। सर अब आ जाते हैं आउटपुट पे। तो सर आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट होता है मेरे प्यारे fx। आउटपुट को अपन fx बोलते हैं। सर जी क्या बोलते हैं, fx। ये क्या है सर, अभी बताता हूं। fx को हम y भी बोलते हैं, y भी आउटपुट को डिनोट करता है। चलो सर समझा तो दो। अरे भाई समझा देता हूं। मान के चलो मेरे पास कोई एक वो दिया है फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही उठा लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा तुमसे इनपुट बोले तो x की वैल्यू, मैंने कहा यार x की वैल्यू तुम 1 रख दो। जैसे ही इनपुट रखा जाता है तो सर ये f1 बन जाएगा, दिस विल बी 1, और इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता। बेटा ये पूरा का पूरा आउटपुट कहलाता है, दिस इज आउटपुट, जिसमें से आप इसको भी आउटपुट कह सकते हो f1, है ना, f1 आप इसको भी आउटपुट कह सकते हो। सर ये भी अपना आउटपुट कहलाएगा, ठीक है दोस्त, और 1 जो आया ये भी अपना आउटपुट कहलाएगा सर, है ना, ये भी अपना आउटपुट कहलाएगा। यस सर। सर इन दोनों को आउटपुट कहने से अच्छा है अपन एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इन दोनों को आउटपुट कहने से अच्छा है अपन एक काम करते हैं सर, अपन ऐसे लिख लेते हैं कि सर जो fx है उसको y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ये, सर ये आउटपुट हो गया। x में कोई भी इनपुट डालोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू fx यही आउटपुट है सर। x की कोई भी वैल्यू डालो, जो बाहर निकलेगा वो अपना आउटपुट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो यहां पर अपन ने क्या लिख देना है कि सर अगर हमने x1 को इनपुट माना तो fx नहीं आएगा, अब fx1 आएगा, तो fx1 विल बी अवर आउटपुट। अगर हमने x2 को इनपुट माना तो यहां x2 डालना पड़ेगा, fx नहीं आएगा, fx2 आएगा, fx2 आएगा। तो सर चाहे fx1 हो चाहे fx2 हो, ये भी आउटपुट है, ये दोनों का होने चाहिए भैया, का होने चाहिए भैया, इनको भी रियल नंबर होने की आवश्यकता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई सर। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे बच्चा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है सर जी, अब क्या, अब क्या सर जी? सुन तो लो यार, सब्र रखो, आराम से पढ़ोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है सर। अब सर हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया है डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, ये सबसे पहले इज नॉट 1 1। सर ऑब्वियस सी चीज है यार, देखो मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात सुनना। ठीक है, देखो अपन को fx दिया इन्होंने, ये कितना दिया सर? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, छोटा सा तुक्का लगाने की बात कर रहा हूं। ठीक है यार बच्चा, इनपुट गौर से सुनना जरा, ये इनपुट है, मैं यहां लिख देता हूं नेचुरल नंबर नहीं है यार, रियल नंबर है। जीशान क्या कर रहे हो, ये रियल नंबर है, पर अपन को पता है कि जो पहला सेट है वो इनपुट होता है, मतलब कि डोमेन होता है। ठीक है सर, और जो दूसरा सेट होता है वो अपन को आउटपुट देता है, मतलब कि कोडोमेन, ये भी रियल नंबर है। ठीक है सर, अब सुनते जाना मेरी बात। ठीक है, मैंने तुम्हें छोटी सी तुक्का मारने वाली बात करी कि यार सोचो सोचो सोचो, ऐसे कौन से इनपुट्स होते हैं जो यहां पर रखने पर सेम आउटपुट दे देंगे, सेम आंसर दे देंगे। तुम्हारा दिमाग चलेगा यार, इतना सा तो तुम सोच सकते हो। सर एक काम करते हैं, x की जगह अपन 1 रखते हैं और फिर x की जगह अपन -1 रखते हैं। तो जैसे ही तुमने x की जगह 1 रखा तो यहां भी 1 का स्क्वायर 1 आया, और जैसे ही तुमने x की जगह -1 रखा मेरे प्यारे बच्चे, x स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर, ये भी 1 आया। सर एक बात बताओ, क्या हम यहां x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते। बोलो क्यों? सर इनपुट रियल नंबर है, आप हर वो रियल नंबर रख सकते हो x की जगह जो रियल हो, हर वो नंबर रख सकते हो जो रियल हो। क्या 1 रियल नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या -1 रियल नंबर नहीं है? हाँ सर है, तो रख सकते भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये नेचुरल और ये नेचुरल होता, फॉर एग्जांपल ये नेचुरल नंबर का सेट होता तब -1 नहीं रख पाते, फिर अपन सिर्फ 1 रख पाते। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर हमने इनपुट यानी कि डोमेन में 1 रखा और डोमेन में -1 रखा, तो इन दोनों का जो आउटपुट आएगा, उन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, 1 आएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अगर हमने इनपुट 2 रखा, 2 तो 2 का स्क्वायर 4, और अगर हमने इनपुट -2 रखा सर,
तो इन दोनों इनपुट को रखने के बाद जो आउटपुट आएगा वो 4 आएगा सर। क्या आएगा दोस्त? 4 आएगा सर। बेटा एक बात बताओ, जब दो इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, दो दुल्हों को एक ही दुल्हन पसंद आ रही है, तो 1-1 कहां से हो जाएगा? ये बताओ यार, हो पाएगा क्या 1-1? बिल्कुल नहीं होगा सर। भैया यही तो कंडीशन 1-1 को रोक देती है। दो इनपुट्स सेम आउटपुट के लिए लड़ रहे हैं, दोनों दूल्हे कह रहे हैं हमें तो इसी दुल्हन से शादी करनी है। कहां से कर लोगे भाई? बेचारी एक लड़की है, एक ही लड़के से तो शादी करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना? तो सर इस कंडीशन को ही देख के तुम समझ जाओ कि ये फंक्शन जो हमें दिया गया है इट इज नॉट 1-1। पर सर क्या हम ऐसे रे डायग्राम में छोड़ सकते हैं? नहीं यार, रे डायग्राम में तो नहीं छोड़ सकते। फिर क्या करेंगे? अब अपन को 1-1 प्रूफ करने के लिए याद करो, इमेजेस इक्वल ले लेते हैं हम अपनी मर्जी से। फिर हमको क्या करना पड़ता है? इमेजेस इक्वल ले लेते हैं और एलिमेंट भी इक्वल अगर आ जाएं, इनपुट्स भी अगर इक्वल आ जाएं, तब हम कहते हैं कि वो 1-1 है। अगर इमेजेस इक्वल ले लो और इमेजेस इक्वल लेने के बाद इनपुट इक्वल ना आए तो फिर वो 1-1 नहीं होगा। क्या बोल रहे हो सर आप? बताता हूं, देखो अभी इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई तगड़े तरीके से, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है सर, इरेज कर दो इसको। ठीक है भाई, इरेज नहीं करूंगा, इसको यहां सेट कर दूंगा। ठीक है, डन सर। इसको भी हटाओ। देखो तुमसे मैंने क्या बताया था, याद से सुनना ध्यान से। देखो 1-1 अपन प्रूफ कराने वाले हैं कि है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखो 1-1। ठीक है सर, हेडिंग लिख दी। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सर, यहां हमने 1-1 हेडिंग लिख दी। ठीक है सर, नेक्स्ट बच्चा सुनना, 1-1 शुरू करते हैं इनपुट से। और इनपुट क्या होता है? इनपुट x होता। भाई एक इनपुट थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो 2 चाहिए, तो x1 x2 ले लो। ठीक है सर, अब हमने सबसे पहले लेट करा, लेट x1 एंड x2 आर दी इनपुट्स, x1 एंड x2 आर दी इनपुट्स। अब इनपुट कहां से ले सकते हैं? इनपुट देने वाला रियल नंबर वाला सेट है, तो दोनों रियल नंबर होने चाहिए, बिलोंग्स टू R। x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है सर, डन। अब क्या करें? इन दोनों इनपुट से, इन दोनों प्री इमेज से, इन दोनों x की वैल्यू से जो आउटपुट मिलेगा, जो इमेज मिलेगी, भाई x1 है, x1 की इमेज क्या होगी? fx1। इमेज क्या होता है? इमेज का मतलब है आउटपुट। x2 है, उसका आउटपुट क्या होगा? fx2। सर यहां क्या किया जाता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि हम इनसे मिलने वाली इमेजेस को इक्वल मान लेते हैं। लेट fx1, x1 से मिलने वाली इमेज fx1 है, x2 से मिलने वाला आउटपुट या इमेज fx2 है सर। ठीक है सर, इन दोनों को हम क्या करते हैं? इक्वल मान लेते हैं। अब गौर से सुनिए, अगर इन दोनों को इक्वल मानने के बाद हम जो हिसाब किताब, जो सॉल्यूशन करेंगे, अगर x1 और x2 भी इक्वल आ गया, मतलब ये जिनकी इमेजेस हैं, किनकी इमेजेस हैं? ये x1 की इमेज है, ये x2 की इमेज है। अगर जिनकी ये इमेजेस हैं वो भी इक्वल आ गए तो ये 1-1 हो जाएगा, और अगर वो इक्वल नहीं आए तो ये 1-1 नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही? ये सर गौर से सुनना सर। ठीक है, अब यहां पर एक काम करते हैं सर, fx1 में अपन क्या लिखेंगे? गौर से सुनिएगा, जो अपना fx है, जो अपना फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर अगर मैं यहां 1 लिख दूं, इनपुट में x नहीं, इनपुट में x1 लिख दूं, तो ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, अगर मैं यहां 2 लिख दूं, fx2, तो ये x2 का स्क्वायर। हाँ यार बिल्कुल सही बात है सर, है ना? क्लास 10th में सीख रखा है हमने, बिल्कुल सीख रखा है सर। इसको हटाओ भैया। ठीक है सर, तो यहां पर अपन ने क्या करना है? इसकी जगह अपन को लिखना है बेटा x1 का स्क्वायर इक्वल, इसकी जगह लिखना है बेटा x2 का स्क्वायर। अब बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि कभी भी x1 और x2 के स्क्वायर्स इक्वल हो जाएं तो आप स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा मत देना, इवन पावर अगर आ जाए। मैंने आपको समझाया था, प्रीवियस वीडियो में ही समझाया है आई गेस, कि कभी भी आपको ऐसी कंडीशन मिले जिसमें पावर इवन और सेम हो, उड़ा मत देना, गड़बड़ कर दोगे, ये मत कर देना बिल्कुल भी हरकत। सर फिर, अरे भाई गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। जैसे मैं मान के चलो आपको दे दूं x² इज इक्वल टू 4। अब मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है सर। इसको भी अगर मैंने स्क्वायर लिखा तो इसको भी स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन इसको किसका स्क्वायर लिख सकता हूं दादा? इसको लिख सकता हूं मैं +2 का स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में, बिल्कुल सर सही कह रहे हो, है ना? स्क्वायर में अगर पावर 4 और 4 आ जाए, अगर पावर 8 और 8, मतलब कहने का मतलब यह है सेम पावर लेकिन इवन आ जाए। याद रखना, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इनको डायरेक्टली इक्वल क्यों नहीं ले सकते हैं।
ठीक है, बहुत गौर से सुनना। तो सर हम क्या करेंगे, यहां पर गौर से समझिए, ये 2 का भी स्क्वायर बन रहा, -2 का भी स्क्वायर बन रहा। भाई दोनों की वैल्यू क्योंकि क्या आ रही है, दोनों x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को फॉलो कर रहे हैं। ये भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को फॉलो कर रहा है। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी सर, -2 और +2। याद है ना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है या रॉकेट मैथ्स नहीं है, ठीक है सर। तो सर यहां से होगा क्या कि हमें x1 इज इक्वल टू x2 नहीं लिखना है, सेम एक चीज के बराबर एक चीज नहीं आएगी, यहां प्लस माइनस लग जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू ± x2। बात समझ में आई, बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई, सुनते जाना मेरी बात, ठीक है सर बात समझ में आई। पर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर x1 और x2 अगर इक्वल आए, बस ये, तब ये 1 1 होगा। अब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि सर जो x1 है वो किसके इक्वल है, वो x2 के भी इक्वल है, और जो x1 है वो किसके इक्वल है, वो -x2 के भी इक्वल है। ये हमको ये चीज डिनोट कर रहा है, मतलब x1 इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस वाला x2, x1 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस वाला x2, तो दो इमेज बन गई। यही वाली केस हो गई कि इसकी भी ये इमेज, इसकी भी ये इमेज है ना। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, और इसके बाद ये जरूर बना देना दोस्त, एग्जाम्पल में दिक्कत में आ जाओगे, इसके बाद इतना जरूर कर देना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे सर, सबसे बड़ी बात 1 1 क्यों नहीं है, 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि दो इनपुट्स के सेम आउटपुट्स आ रहे हैं, दो इनपुट्स के सेम आउटपुट्स आ रहे हैं। आप चाहे इनपुट, चाहे आप यहां पर इनपुट 1 रख दो, तो 1 का जैसे ही स्क्वायर करोगे तब भी आपको यहां पर 1 मिलेगा, चाहे आप यहां पर -1 रख दो, उसका स्क्वायर कर दो तब भी आपको 1 मिलेगा। ये कंडीशन आ रही है। x1 इक्वल x2 आना चाहिए था, बस यहां x1 इक्वल x2 और x1 इक्वल -x2, दो चीजें आ रही हैं सर, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गई बात, यस सर। तो दिस इज नॉट अलाउड, आप कहोगे f इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। उसके बाद बेटा आपको ये करने के बाद आप मात्र इतनी सी चीज और दिखा देना, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बोल रहा हूं, लिख देना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, थ्योरी लिख दे रहा हूं। द इमेज ऑफ 1 इज 1, द इमेज आउटपुट, द इमेज ऑफ 1 is 1 and the image of -1 is also 1. So we can say that the image of two elements, that is 1 and -1, is same. Therefore it cannot be 1 1. भाई दो प्री इमेज की सेम इमेज बन रही है, दो प्री इमेज की सेम इमेज बन रही है, 1 1 होगा ही नहीं। बस इतना लिख देना यार, इतने तो होशियार हो तुम, ठीक है सर, क्लियर है, बात क्लियर है, यस सर बात क्लियर है। अब चलते हैं हम इसको नॉर ऑन टू, 1 1 तो नहीं निकला सर ये, अब हम इसको देखते हैं, ये ऑन टू भी नहीं निकलेगा। बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, x1 और x2, अगर सिर्फ x1 और x2 इक्वल आ जाते, मतलब प्लस का x1 सिर्फ ऐसा आता, प्लस का x1 इज इक्वल टू प्लस का x2, सिर्फ ये अगर इक्वल आ जाता तो ये 1 1 हो जाता। और यहां पर x1 इज इक्वल टू प्लस का x2, x1 इज इक्वल टू माइनस का x2, ये दो कंडीशंस आ गई, ये अलाउड नहीं है 1 1 में, ठीक है सर, डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको जल्दी से उड़ा देते हैं सर अपन, और ये उड़ गया सर। इसके बाद अब अपन देखते हैं बेटा ऑन टू क्यों नहीं है ये सर, ऑन टू क्यों नहीं है, ये तो भाई चुन्नू मुन्नू में उड़ा देंगे अपन। देखो सर जी, ऑन टू हेडिंग डालो, ठीक है, ONTO। अच्छा, ऑन टू चेक करने के लिए स्टेप्स याद है, याद है मैंने सिखाया था। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो fx है ना, उसकी जगह y लिख दो, बस जो आपको दिया गया है। जैसे सर हमको दिया गया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये दिया गया, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, इसको हटाओ और इसकी जगह y लिखो। सबसे पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू fx, सबसे पहला काम तो ये है। उसके बाद तुम गौर से देखो ना, ये y बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये y बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम तो ये होता है, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है बेटा, आपको y इज इक्वल टू समथिंग नहीं, आपको x इज इक्वल टू समथिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। इसको पलट के लिख देंगे सर, सर इसको पलट के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और सर जैसे ही एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, सामने वाला स्क्वायर रूट में चला जाएगा। और मेरी बात सुन लो, एक्स से स्क्वायर हटाया, ये अंडर रूट में चला गया वाई, स्क्वायर रूट में क्या प्लस माइनस लगेगा, बिल्कुल लगेगा प्लस माइनस,
बिल्कुल लगेगा, सोचना भी नहीं है तुम्हें कि क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सर क्यों? अभी बताता हूं, सारी कंडीशंस बताता हूं। देखो मान के चलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह मैंने 9 लिख लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा, एक्स से तुमने स्क्वायर हटाया और तुमने सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया, ना प्लस ना माइनस, तुमने कुछ नहीं लिखा, तो यहां से 3 बाहर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आया 3, तुम्हारा आंसर आया 3। क्या सिर्फ और सिर्फ 3 यहां रखने पर 9 आएगा? क्या सिर्फ 3 एक्स की जगह 3 स्क्वायर रखने पर ही 9 आएगा? सर ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन भैया अगर मैंने -3 भी रख दिया इसकी जगह, लो भैया एक्स की जगह मैंने -3 भी रख दिया, तो भी तो 9 आएगा। तो तुम्हारा यहां सिर्फ +3 क्यों आया? यहां -3 भी तो आना चाहिए। ये पता ये क्या चीज बोलती है बेटा? मॉड्यूलस फंक्शन क्लास 11th में तुमने अच्छे से अगर नहीं पढ़ा तो तुम कंफ्यूज होगे। ये यहां पर एक बहुत चिल्ला चिल्ला के एक चीज बोलती है कि भैया यहां पर मेरे एक्स के लिए कुछ भी रखो, बस 9 आना चाहिए, कुछ भी रखो। तो भाई +3 रख दो, स्क्वायर कर दो 9, -3 रख दो, स्क्वायर कर दो 9। क्लियर कट बात है। तो सर इसीलिए हमको यहां पर एक चीज सही करनी पड़ेगी। क्या सर? हमको यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब आंसर आएगा +-3, मतलब प्लस का 3 भी और माइनस का 3 भी। इसीलिए एक्स से स्क्वायर हटाया तो ये +-√y आएगा। क्लियर सर? क्लियर, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, इतना हो गया, अपना काम खत्म। अब क्या करना है सर? अब सुनो, ऑन 2 में सबसे ज्यादा जो फोकस वाली सेट होती है वो सेट 2 होती। सेट 2 मतलब आउटपुट वाला सेट, ठीक है सर। आउटपुट वाला सेट कौन है सर? आउटपुट वाला सेट यहां पर रैशनल है, रैशनल कह रहा हूं यार, सॉरी, रियल नंबर, ठीक है सर। मतलब आउटपुट मतलब y, हां बिल्कुल सही है, आउटपुट मतलब y, x नहीं y, ठीक है सर। मतलब हम सर y की वैल्यूज रख रख के चेक करेंगे, बिल्कुल सही, हम y की वैल्यूज चेक करेंगे, क्योंकि ऑन2 कहता है y में, मतलब आउटपुट वाले सेट में, कोडोमेन वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इमेजेस होने चाहिए। मतलब उन सारे के सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ कनेक्शन यहां होने चाहिए, पहले वाले सेट के किसी एलिमेंट से उनका कनेक्शन होना चाहिए, यह बोलता है ऑन2। तो हमें उल्टी दिशा में काम करना पड़ता है ऑन2 में, मतलब हमें आउटपुट्स चेक करने पड़ते हैं कि क्या उन आउटपुट्स के लिए कोई इनपुट पहले वाले सेट में मौजूद है कि नहीं है, यह चेक करना पड़ता है अपन को, ठीक है सर। क्लियर? तो सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अपन को पता है कि जो y है वो रियल नंबर है, ठीक है। क्या होता है ना, यहां पर तुम्हारे दिमाग उल्टा चलना चाहिए कि सर अगर मैंने y, क्योंकि रियल नंबर की जब बात होती है ना दोस्त, जब रियल नंबर की बात होती है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर ऑल्सो, होल नंबर ऑल्सो, इंटीजर्स ऑल्सो, रैशनल नंबर्स ऑल्सो एंड इर्रेशनल। ये 5 लोगों का कॉम्बिनेशन, 5 टाइप के नंबर्स की फैमिली को रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां दिमाग ऐसा चलाना पड़ेगा, तुम्हें मन में सोचना पड़ेगा नेचुरल नंबर, कि अगर मैंने y कोई नेचुरल नंबर ले लिया, y की जगह मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम कोई भी नेचुरल नंबर ले लो y की जगह बेटा, कोई भी, तुम्हें जो x मिलेगा वो एक रियल नंबर ही मिलेगा। करके देख लो। चलो करता हूं, जल्दी से करता हूं, ठीक है, डिटेल में करूंगा इसीलिए टाइम लग रहा है बेटा। चलो तो एक काम करते हैं, y को सबसे पहले एक नेचुरल नंबर मानते हैं। नेचुरल नंबर बोले तो y की वैल्यू 1 2 3 4 ... ठीक है, ये चलेगा, ठीक है सर। x इज इक्वल टू ±√1, सर ±√1, y की जगह √1, x इज इक्वल टू ±√2, x इज इक्वल टू ±√3, x इज इक्वल टू ±√4 जो कि 2 देगा, x इज इक्वल टू ±√5। बेटा ये चलता जाएगा ना? बिल्कुल चलता जाएगा सर, बिल्कुल चलता जाएगा। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ये अपन को देगा सर 1, ये अपन को देगा 1, जो कि क्या है? रियल है, जो कि क्या है? रियल। 1 भी तो रियल है, हाँ सर 1 रियल है। √2 ये इर्रेशनल है, पर इर्रेशनल भी एक रियल नंबर होता है। √3 इर्रेशनल है, पर ये रियल होता है। इर्रेशनल भी तो सर, इर्रेशनल जो p है इर्रेशनल, वो भी तो रियल नंबर होता है सर। ये 2 तो एक इंटीजर है, 2 तो एक होल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, ये रियल है। पर सर √5 ये क्या? ये भी तो रियल है। मतलब हर नेचुरल आउटपुट का आपको इनपुट जरूर मिलेगा रियल नंबर में। समझ में आई? हाँ सर। फॉर एवरी नेचुरल आउटपुट y वी विल हैव एन इनपुट विच इज अ रियल नंबर, ठीक है। वी विल हैव अ प्री इमेज, हमारे पास प्री इमेज होगी, ठीक है भैया, हो गई क्लियर। इसको इरेज कर दूं? हाँ सर इसको इरेज कर दो, ठीक है। नेचुरल नंबर हमने चेक कर लिया। सर अब होल नंबर चेक करेंगे। देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक छोटू सा डिफरेंस है।
नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते, होल नंबर 0 से शुरू होते, तो भाई 0 ही चेक कर लो बस, क्योंकि 1 से लेकर चेक तो अपन ऑलरेडी कर चुके। ठीक है सर, तो अब होल नंबर चेक करते हैं सर। तो भैया y बिलोंग्स टू होल नंबर, चलो होल नंबर चेक कर लेते हैं। मतलब y की वैल्यू हमको 0 1 2 ये रखनी है, आउटपुट की वैल्यूज रख रहे हैं अपन, है ना, और इनपुट चेक कर रहे हैं कि इसके लिए इनपुट आ रहा है जो रियल है कि नहीं। ठीक है सर, जैसे ही हमने 0 रखा बेटा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई की जगह 0, तो ये 0 आया। और फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 रखेंगे, ये भी होल नंबर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 रखेंगे, चलता चला जाएगा। सर ये सारे क्या हैं? ये सारे बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। 0 रियल नंबर है, रूट 1 रियल नंबर है, रूट 2 रियल नंबर है, सब रियल नंबर है सर ये। तो हमें समझ में आ गया, होल नंबर जैसे ही कोई y, कोई आउटपुट, कोई भी आउटपुट y जो जिसकी वैल्यू एक होल नंबर है, उसके इनपुट जो होगा, उसकी जो प्री इमेज होगी वो एक रियल नंबर होगी। मतलब आपको पहले सेट में उसके लिए कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। जैसे ये खत्म हुआ बेटा, जैसे ये खत्म हुआ, इसके बाद दोस्त अपन क्या शुरू करेंगे? इंटीजर। इंटीजर काम बिगाड़ देगा, इंटीजर काम बिगाड़ देगा, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, क्वेश्चन खत्म, 3 से 4 या 5 मिनट में। ठीक है, कैसे काम बिगाड़ेगा सर इंटीजर? बताता हूं, देखो इंटीजर कैसे काम बिगाड़ेगा दोस्त। यहां पर जैसे ही तुमने इंटीजर कि सर y बिलोंग्स टू इंटीजर z, तो इसका मतलब तुमने y में क्या रखा? -1 -2 -3। इंटीजर तो प्लस भी होते, पर यार यहां माइनस में रख के देखो। तो सर जैसे ही हमने x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई में जैसे ही -1 रखा, अरे भाई ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, ये रियल नंबर है ही नहीं है। आप कहोगे दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओ भाई साहब, इंटीजर्स, क्योंकि ये y जो है ना पूरा का पूरा रियल नंबर में से आया है, तो रियल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, तो इस वाले सेट में -1 -2 -3 सब होंगे। हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो भाई उनके लिए भी तो रियल इनपुट होना चाहिए, रियल वाली प्री इमेज होनी चाहिए, नहीं है। -1 मान के चल, यहां कहीं -1 है, तो -1 की जो प्री इमेज आ रही है यहां, वो आ रही है सर अंडर रूट -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1। सर ये तो रियल है ही नहीं है, ये तो भैया आयोटा है, अंडर रूट -1 इमेजिनरी है। समझ रहे हो ना? तो क्या लिखना पड़ेगा? अब तुम्हें यहां लिखना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं, लिख लेना बेटा, आराम से बोल रहा हूं। यहां तुम लिखना दैट फॉर y इज इक्वल टू एन इंटीजर वी डू नॉट हैव एनी रियल इनपुट वैल्यू ऑफ x। हमारे पास अगर हम आउटपुट y एक इंटीजर मान लेते हैं, जो कि मान सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है पूरा आउटपुट का सेट, तो हमारे पास उस y, उस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y के लिए कोई भी एक रियल इनपुट नहीं आ रहा है। और अगर उसके लिए रियल इनपुट नहीं है, तो इसका मतलब जो सेकंड सेट में इंटीजर्स रहे हैं, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो तो रह गए भाई, उनकी तो कोई भी प्री इमेज है ही नहीं है यहां। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है सर, दिस इज नॉट एन ऑन टू। समझ में आ रही है बात? यस सर, ये ऑन टू नहीं है। रीजन लिख देना, मैं फिर बोल रहा हूं, रीजन यू विल राइट फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y, फॉर नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y, फॉर नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y, ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4। अगर इफ वी आर पुटिंग y इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4, द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4। ये सारी वैल्यूज आ रही विच आर नॉट रियल, जो कि रियल नहीं है। तो अगर वो रियल नहीं है, तो उनका पहले सेट में कोई स्थान नहीं होगा। कोई स्थान नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर -1, इसमें उसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहां -2 बैठा हुआ है, उसके लिए यहां पर इनपुट में कोई कनेक्शन नहीं है। -3 कोई कनेक्शन नहीं है, खाली छूट गए ना, सेट 2 में खाली छूट गए, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। चलो भाई अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट वाला अपना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल अपना है 12th, वो ये रहा भैया, पढ़ लो एक बार। show that function n to n, that is natural number to natural number given by this is both 1 1 and on 2। देखो भाई यहां फंक्शन दो अलग तरह से बिहेव कर रहा है। यहां फंक्शन दो रंग दिखा रहा है भाई, है ना, सिंगल रंग नहीं है, दो रंग है। मतलब अगर इनपुट, बहुत गौर से सुनना, तुम्हें बता देता हूं, अगर देखो फंक्शन को समझना, पहले फंक्शन को समझो, पहले मैं आपको 2-4 मिनट फंक्शन समझाऊंगा कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधा सॉल्यूशन, भाई लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन तुम्हें तगड़ा कराऊंगा बस। यहां पर अगर हमारे पास जो फंक्शन f(x) है, गौर से सुनिएगा, अगर ये इनपुट जो x है ना, ये अगर मान के चलो बेटा ऑड है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑड है,
सर ऑड बोले तो मान के चलो ये अगर मैंने आपको 3 दे दिया कि भाई तू एक काम कर, इस फंक्शन f(x) में तू 3 पुट कर, तो मैंने क्या करा, इस फंक्शन f(x) में मैंने पुट कर दिया f3। अब मुझे जैसे ही पता चला कि इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो ऑड है, तो बेटा अपन ये वाली कंडीशन उठाएंगे, ये वाली कंडीशन उठाएंगे। कहां? क्योंकि सर इसमें लिखा है x इज ऑड, इनपुट इज ऑड, तो x + 1 उठाएंगे। मतलब कि सर यहां पर f(x) इज इक्वल टू x + 1 हो जाएगा सर, है ना। तो x अगर 3 है तो 3 + 1 हमारा आउटपुट आ जाएगा 4। बात समझ में आ गया? आउटपुट आ जाएगा सर हमारा क्या? आउटपुट आ जाएगा सर हमारा 4। क्लियर कट समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई। पहले तो मैं समझाता हूं रे डायग्राम से, एरो डायग्राम से, ठीक है। चलो, तो सर जी रे डायग्राम एरो डायग्राम से कैसे समझाओगे? अरे आसान है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, सुनते या ना। ठीक है, देखो हमारे पास ये है सर एक इनपुट वाला यानी डोमेन, और ये कोडोमेन है आउटपुट वाला, ठीक है। और नेचुरल नंबर है सर n to n है, तो ऑब्वियस सी बात है n to n का मतलब होता है भैया ये जो फंक्शन डिफाइंड है दिस इज फ्रॉम n to n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n to n? मतलब ये भी नेचुरल नंबर का सेट, ये भी नेचुरल नंबर का सेट। क्या बात है भाई, एक नंबर, तो जल्दी से 1 2 नेचुरल नंबर यही तो होते हैं, 4 5 6 7, गौर से सुनिएगा, 8 एंड गोज ऑन। ठीक है सर, ओके, गोज ऑन, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां भी नेचुरल नंबर लिख दो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता चला गया। ठीक है सर, अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। चलो हम एक काम करते हैं, f(x) इज इक्वल टू, सर दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं सर, या तो ये x + 1 होगा, या तो फिर सर ये x - 1 होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो x + 1 लेना पड़ेगा या x - 1। मतलब इसका दोहरा सोल्यूशन आ सकता है, दोहरा बोले तो कोई भी आ सकता है इन दोनों में से। सर हमें नहीं पता कौन सा आएगा, कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्व करना है कि ये सॉल्व करना है? इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा इनपुट मान के चलो हमने 1 लिया, तो सर 1 क्या होगा? 1 होगा हमारा ऑड नंबर। जैसे ही हमने f1 लिया बेटा, f1, ये 1 ऑड नंबर लिया, तो सर ऑड के लिए हमको ये लेना है, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये x + 1 एक्टिव हो जाएगा, यानी 1 + 1, है ना। तो 1 + 1 का मतलब है सर यहां 2 आ जाएगा। तो f1 जो है सर ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? 2 से। बात क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं सर, मान के चलिए f1 की जगह अब इनपुट में 2 डाल रहा हूं। 2 क्या है सर? सर 2 तो एक इवन है, तो भैया अगर 2 जो इनपुट है जो x है वो इवन लिया जा रहा है, तो x - 1 चलेगा। क्या चलेगा? x - 1 चलेगा सर। और x यहां 2 डाला तो 2 - 1 यानी कि 1 आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर 1। तो यानी कि 2 का जो एरो डायग्राम बनेगा वो 1 की तरफ जाएगा। इसका आउटपुट 1 आ गया सर, है ना। इसकी इमेज 1, इसकी इमेज 2। क्या बात है सर, कितना बढ़िया समझाया, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ठीक है सर, इसी के साथ बच्चा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस बारी 3 करते हैं, f3 डालते हैं, 3 इनपुट की जगह x की जगह 3 डालते हैं। अब 3 एक ऑड है, x इज ऑड, मतलब x + 1 आएगा, है ना। x + 1 आएगा सर, x + 1 आएगा, दैट इज 3 + 1 यानी कि 4। तो 3 इनपुट ने 4 आउटपुट दिया, 3 इनपुट ने 4 आउटपुट दिया, तो सर 4 से जोड़ दो। क्या बात है। ऐसे जब अपन 4 डालेंगे यहां, जैसे अपन यहां पर f4 डालेंगे इनपुट, तो सर क्या मिलेगा? 4 जो x की जगह आ गया वो इवन है, मतलब x बेटा एक इवन है, x एक इवन है, मतलब x - 1 चलेगा। x - 1 बोले तो 4 - 1, 4 - 1 बोले तो 3, तो f4 की जगह अपन को आउटपुट मिलेगा 3। बात समझ में अभी आ रही होगी, कितनी धांसू सिस्टम है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर f5 का आउटपुट f5 का 6 आएगा, f6 का आउटपुट 5 आएगा, f7 का आउटपुट 8 आएगा, f8 का आउटपुट 7 आएगा। बेटा देखो 1 1 तो चल रहा है, 1 1 तो चल रहा है भैया। दूल्हा कौन? दूल्हा 1 दुल्हन 2 चले गए, इनको हटा दो। दूल्हा 2 दुल्हन 1 चले गए। एक के लिए एक भैया, याद रखिएगा, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड, क्या पेयर बनाते हैं। चीट करोगे तो गंदे इंसान बन जाओगे, है ना, ऐसे ही। तो ठीक है भैया, समझ रहे हो ना। एक हस्बैंड की एक वाइफ, एक हस्बैंड की एक वाइफ, एक हस्बैंड की एक वाइफ, एक हस्बैंड की एक वाइफ। चीट नहीं करना, चीटिंग इज नॉट अलाउड, नीदर इन एग्जाम्स नॉर इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है सर, तो ये क्या है सर? ये जीता जागता एग्जाम्पल है 1 1 का। क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं सर? हाँ, एरो डायग्राम से आप दिखा सकते हो, लेकिन
हमें करना यह है सर कि हमें इसको लिखित फॉर्मेट में दिखाना है। रिटन फॉर्म में कैसे हम दिखा सकते हैं? तो चलो दोस्त, अब तुम्हें रिटन फॉर्म में देखो, हो तो गया क्लियर, समझ में आ रहा कि 1 1 है, लेकिन लिख के कैसे दिखाएंगे ये समझना। तुम ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्रिटिकल तुम्हें लग सकता है, पर कोई नहीं यार। पहले मैंने तुम्हें एरो डायग्राम से समझा दिया। देखो यार, एग्जाम में तुम एरो से भी समझा सकते हो, एरो डायग्राम से भी समझा सकते हो, है ना, पर यहां मैं दूसरे तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में ये सॉल्यूशन बहुत क्रिटिकल फॉर्मेट में दिए गए हैं, जो शायद तुम्हारे दिमाग के ऊपर से ऐसे मुड़ के निकल जाएंगे, है ना। तो चलो सर समझते हैं क्या करेंगे। पहली बात सुनो गौर से। बात नंबर 1, पहले हम दिखाएंगे 1 1। तो भैया हेडिंग लिखो 1 1, हेडिंग लिखी 1 1, ठीक है सर, ठीक है, हेडिंग लिखी सर हमने 1 1, ओके। और 1 1 लिख के हम क्या करते हैं, याद करो सबसे पहला स्टेप क्या होता, 2 इनपुट लेते हैं सर। सर क्या लेते हैं? 2 इनपुट, लेट 2 इनपुट्स। भाई 1 1 याद है ना, 1 1 कैसे कराते थे? लेट x1 एंड x2 दे आर द इनपुट्स। ऑब्वियस सी बात है सर, यहां इनपुट यहां आउटपुट, है ना। और ये क्या है सर? ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, इनपुट क्योंकि नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है सर, नेचुरल नंबर है दोनों। क्या मतलब है? मतलब ये है सर x1 भी एक नेचुरल नंबर है और सर कॉमा x2 भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? गौर से सुनते जाना, कानों से तो सब सुनते, तुम गौर से सुनो, ठीक है। अब 1 1 के अंदर भी सर 4 कंडीशंस बन सकती हैं। 4 कंडीशंस कैसे सर? बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, मजा आ जाएगा, लेंदी जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, पर तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करके, ठीक है सर। नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या सर? बेटा जो हमने इनपुट्स लिए हैं x1 और x2, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकता 1 हो, ये हो सकता 5 हो, नेचुरल नंबर होंगे, ये हो सकता 3 हो, ये हो सकता 7 हो, कुछ भी हो सकते हैं, पर हम नेचर पे जाएंगे। नेचर मतलब इवन या ऑड। तो सर यहां पर हम कह सकते हैं कि चलो मान लेते हैं लेट x1 इज इवन एंड x2 इज ऑल्सो इवन, दोनों इवन है, x2 इज ऑल्सो इवन। सर हमने मान लिया कि ये दोनों क्या है सर? दोनों इवन है, ठीक है। अब यहां पर 1 1 का कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करो जो मैंने तुमको सिखाया है। क्या सर? सर 1 1 में एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, उसके बाद हम इनकी इमेजेस को इक्वल मान लेते हैं। हाँ सर, इमेजेस को इक्वल मान लो। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। सर इमेजेस को इक्वल मान लिया, गौर से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है सर। बच्चा गौर से सुनो, fx1 का आउटपुट कहां से आएगा? बताओ, यहां से आएगा कि यहां से आएगा? और fx2 का आउटपुट कहां से आएगा? समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर सुनो यार, x1 क्या है? इवन, तो x1 इवन है तो यहां से आएगा सर उठ के, ये है ना। x2 क्या है? इवन, तो यहां से उठ के आएगा। यस सर, बिल्कुल सही बात है, यानी x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, यानी कि अपन ने जो उठाया वो fx इज इक्वल टू x माइनस 1, ये उठाया इवन के लिए, क्योंकि दोनों इवन है। अब मैं अगर यहां x1 लगाता हूं तो यहां भी x1 लगाना पड़ेगा, यहां x2 लगाता हूं तो यहां भी x2 लगाना पड़ेगा। क्या बात है सर? तो यहां पर fx1 विल बी x1 माइनस 1, fx2 विल बी x2 माइनस 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, क्लियर हो गया, ठीक है। इवन इवन है ना दोनों, ये दोनों इवन इवन है, तो ये वाली लाइन चलेगी, x इज इवन, ठीक है सर। यहां रख दो भाई जल्दी से। दोस्त मेरा पूरा कॉन्सेप्ट, मेरा पूरा जो इंटेंशन है वो तुम्हारे दिमाग में इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स फीड करना है, ठीक है सर। fx1 के नीचे जो आउटपुट आया, ये आउटपुट है बेटा, fx1 इज एन आउटपुट, दिस इज एन इमेज, तो fx1 आएगा x1 माइनस 1, प्लस 1 मत लिख देना, वो ऑड के लिए है, तो यहां लिखेंगे x1 माइनस 1, x1 माइनस 1 इक्वल fx2, ये क्या आएगा सर? ये आएगा x2 माइनस 1, ठीक है सर। यहां क्या करेंगे सर? 1 से 1 कट गया सर, यहां जो निकल के आया वो आया x1 इज इक्वल टू x2। क्या बात है, मैंने बताया था ना, याद करो, मैंने बताया था ना कि अगर इमेजेस fx1 और fx2 को इक्वल लेने के बाद x1 और x2 भी इक्वल आ जाए तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर f इज 1 1, खत्म, f इज 1 1। क्लियर है सर? क्या बात है, बहुत शानदार, ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद अभी एक केस खत्म हुआ, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड सर, ठीक है सर। दोनों अगर इवन होके दोनों ऑड हो जाए तो चलो ये भी देख लेते हैं सर। लेट x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, जो दोनों इनपुट्स हैं आर ऑड, ठीक है। इन दोनों को अपन ऑड नंबर्स मान लेते हैं कि सर दोनों ऑड है, हो सकता 3 और 5 हो सकता 1 एंड 3 हो, इट डिपेंड्स बेटा, इट डिपेंड्स, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? अच्छा सुनते जाना, हमें पता है कि जैसे ही हमने 2
एलिमेंट्स लिए, इनपुट्स लिए, हम 1 1 कराने के लिए इनकी इमेजेस को इक्वल कर देते हो। तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अभी सुनना मेरी बात, x1 और x2 दोनों ऑड है, इस बार ये वाला चलेगा। fx इज इक्वल टू मेरे दोस्त x प्लस 1 चलेगा इस बार। ध्यान देना, ऑड लिए क्योंकि अपन ने, नेचर ऑड है दोनों, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। तो fx1 क्या आएगा? fx1 सर अगर आप यहां पर 1 लगा रहे हो तो यहां भी 1 लगाओगे, तो fx1 इज x1 प्लस 1। तो सर यहां पे इसके नीचे अपन लिखेंगे x1 प्लस 1, x1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहां क्या आएगा? fx2 विल बी x2 प्लस 1। क्यों सर? बताता हूं, देखो अभी बताता हूं सर, अभी बताता हूं सर बेटा। देखो 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 देखो, अगर हम यहां पर जो हमारा ऑड वाला सिस्टम आया, क्योंकि ऑड है, हमने ऑड नंबर ले लिए दोनों, तो ऑड में बेटा fx इज इक्वल टू x प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं 2 लगा रहा हूं तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। तो x2 प्लस 1 आया, बिल्कुल आया सर। काटा पीटी करो सर, प्लस 1 कट गया, क्या आया सर? x1 इज इक्वल टू x2 आया। क्या बात है भाई, धांसू, एक नंबर। तो सर अगर इमेजेस हमने इक्वल ले ली तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए, उनके इनपुट्स भी इक्वल आ गए, हो गया, ये क्या हुआ? देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। बल्ले बल्ले मत करना बेटा, अभी तो 2 केसेस और हैं। अभी तो दोनों को इवन इवन मान लिया, दोनों को ऑड ऑड मान लिया, अभी एक और 2 और केसेस हैं। चलो कौन से केसेस हैं सर? डराओ मत, आप चिल्लाओ मत। तो भैया इसको चिल्लाना नहीं कहते, इसको एनर्जी दिखाना कहते हैं। चलो तीसरा केस। सर तीसरा केस क्या है? गौर से सुनिएगा, कानों से तो सब सुनते हैं। सर तीसरा केस है कि लेट कर लेते हैं अपन लेट कर लेते हैं कि 2 इनपुट्स जो हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 इनपुट्स जो हैं x1 और x2, एक मान लेते हैं सर x1 इज इवन, एक मान लेते हैं सर इवन, और x2 इज ऑड, है ना? ये भी तो हो सकता भैया, हो सकता हम x1 को 2 मान लें, x2 को 5 मान लें, तो एक हो गया अपना 2 यानी इवन, एक हो गया 5 यानी कि ऑड। इसमें क्या होगा सर? गौर से सुनो, अपन क्या करते हैं कि सबसे पहला स्टेप होता है कि इन नंबर्स को, ध्यान देना जरा, इन नंबर्स की इमेजेस को इक्वल मानते। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां 2 नंबर्स लिए थे इवन इवन, तो उनकी इमेजेस को इक्वल मान के अपन ने इन नंबर्स को, इन x1 और x2 को इक्वल करा दिया था। यहां पर 2 नंबर्स लिए थे जो दोनों ऑड ऑड थे, तो इन दोनों के बनने वाली इमेजेस को इक्वल मान के हमने दोनों नंबर को इक्वल करा दिया था, दोनों एलिमेंट्स, दोनों इनपुट्स को इक्वल करा दिया था। यहां ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सर? भाई दोनों x1 और x2 इवन इवन थे या ऑड ऑड थे तो इक्वल हो पाए। क्या तुम सोच सकते हो हम पूरा कैलकुलेशन करके लास्ट में लिख दें x1 इज इक्वल टू x2? क्या ये हो सकता है? ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई x1 इवन है, x2 ऑड है, ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। हाँ यार सर, ये तो बात आप सही कह रहे हो, नहीं हो सकते दोस्त, ये हो ही नहीं सकते। यहां तुम्हें थोड़ा सा दिमाग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अरे अपन है ना, टेंशन नहीं लो यार, अपन समझा रहे हैं, सुनो। यहां तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा, ऐसे क्राइटेरियाज यहां फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। यहां तुम्हें थोड़ा चलना, यहां उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा मतलब यहां इमेजेस इक्वल मान के इनपुट्स को इक्वल कराया जाता था, इमेजेस इक्वल करा के, अपने मन से करा के इनपुट्स को इक्वल ले आया जाता था। यहां इनपुट्स इक्वल हो ही नहीं सकते, x1 और x2 अलग अलग है, इवन है और ऑड है। भाई इवन नंबर और ऑड नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। एक 2 है और एक 5 है, दोनों इक्वल हो सकते क्या? कभी नहीं हो सकते। यहां हमें सबसे पहले, बहुत ईमानदारी से हमें सबसे पहले अपन को एक चीज पता है, क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये बात तो हमको पता है कि सर x1 और x2 इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज x1 इज इवन, x2 इज ऑड। अब अगर एलिमेंट्स, इनपुट्स इक्वल नहीं है तो इनके आउटपुट्स भी इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर ये चीज तुम ले आए तो ये 1 1 हो जाएगा। समझ में आ गई ना? बुद्धि में घुस रही है ना बात? हाँ सर, यहां इमेजेस इक्वल लेके एलिमेंट्स को, इनपुट्स को इक्वल लाया जाता है, तब बना दिया जाता है 1 1। यहां अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो इनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी, और अगर ये चीज ला सके अपन तो ये 1 1 हो जाएगा। चलो काम करते हैं, ठीक है? चलो सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्यान देना मेरी बात, गौर से सुनना, ठीक है सर? अब x1 और जो x2 है, ध्यान दीजिएगा जरा, जो x1 और x2 है वो क्या है सर? x1 इवन है, गौर से सुनिएगा, x1 अपना इवन है, ठीक है? x1 इज इवन। अगर x1 इवन है दोस्त तो fx1 क्या होगा? fx1, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, अगर x1 इवन है, इनपुट इवन है, तो ये वाला चलेगा, है ना? देखो ये इवन, ये वाला, तो सर ये वाला सिस्टम चलेगा,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, सही बात है। तो यहां लिखेंगे अपन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहां एक्स वन है तो यहां भी एक्स वन होगा। 100% श्योर? बिल्कुल सर श्योर है। अब मेरी बात सुनना गौर से भाई, कॉमन सेंस यार मेरे बच्चा, कॉमन सेंस। कैसा कॉमन सेंस सर? देखो बहुत गौर से सुनना, ये x1 क्या है? इवन। थोड़ा सा सोचना, x1 को थोड़ी देर के लिए मैं 4 मान लूं, इवन है ना? हाँ सर, इवन है ना? हाँ सर। तो अगर ये 4 है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है, 4 माइनस 1 ये क्या होगा? 3। तो सर एफ x1 जो आया, जो इमेज है x1 की, वो तो ऑड आ गई, 3 तो ऑड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सर समझ में आ रही, एग्जैक्ट घल रही होगी दिमाग में। सर अगर इनपुट इवन है तो आउटपुट क्या आएगा? सर इवन में से अगर 1 गया तो ऑड आएगा, ये डेफिनेट बात है। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आ गई होगी कि सर अगर x1 इवन है तो एफ x1 जो उसकी इमेज होगी, जो उसका आउटपुट होगा, ये क्या आएगा? सर 100% ऑड आएगा, 100% ऑड आएगा। तो इफ x1 इज इवन, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी एन ऑड फॉर श्योर। ये ऑड होगा 100%, है ना? क्योंकि ये अकेला इवन है, इवन में से एक माइनस करोगे ऑड आएगा। तो हमें समझ में आ गया, देयरफॉर एफ एक्स वन इज ऑड। ठीक है सर। अगर x1 इवन तो x1 का जो आउटपुट आएगा एफ एक्स में रख के, एफ एक्स में जैसे तुम एफ x1 रखोगे, जो इवन रखोगे, तो ये बनेगा x1 माइनस 1, और x1 माइनस 1 ऑब्वियसली एक ऑड आएगा, तो ये लिख लिया। ठीक है सर, गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट सर, यहां पर x2 इज ऑड, x2 हमने ऑड लिया है ना? x2 इज ऑड, ठीक है सर। अगर x2 ऑड है तो इसका इमेज क्या आएगा? इसका इमेज fx2, fx2 क्या आएगा सर? fx2, ठीक है। जैसे ही हमने x2 रखा इनपुट की जगह x2, अब यहां पर x2 रख रहे हैं अपन, तो x2 है क्या? x2 ऑड है, ऑड है तो फिर ये वाला चलेगा x प्लस 1, है ना? fx इज इक्वल टू x प्लस 1 चलेगा। ठीक है सर, तो यहां लिखा x प्लस 1, x2 ऑड है तो यहां 2 लिखो, तो यहां भी 2 लिखो। क्लियर है? हाँ सर। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। सर ये ऑड है, चलो ऑड की जगह 3 रख लेते हैं, यहां 3 रख लेते हैं, ऐसे ही मन में सोच लो। ठीक है सर। तो जो यहां इसका जो इमेज बनेगा, आउटपुट बनेगा, आउटपुट fx2, ये क्या होगा सर? सर यहां पर इसकी जगह जैसे ही हमने 3 रखा, क्योंकि f2 ये तो ऑड है, 3 रख लिया, 3 प्लस 1 करेंगे सर तो क्या आएगा? 4 आएगा। और ये 4 क्या है? ये तो सर इवन है। ये जो 4 है, fx2 जो 4 आ रहा है, ये तो इवन आ रहा है। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि श्योर है, श्योर है, 100% श्योर है सर। क्या श्योर है? कि जो ये वाला पार्ट होगा ना, दिस विल बी एन इवन रिजल्ट, एन इवन रिजल्ट। ये 100% श्योर है कि ये इवन रिजल्ट होगा। बात क्लियर है? यस सर। तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर एफ x2 विल बी इज इवन, एफ x2 अपना इवन आएगा, इज इवन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। डन? यस सर। अब अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है, x1 इवन था, x2 ऑड था, तो x1 का जो इमेज, जो आउटपुट आया वो आया ऑड, x2 का इमेज जो आउटपुट आया वो इवन आया। गौर से समझना। देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं भाई? बैठ रहा हूं मैं थोड़ा सा, है ना? देयरफॉर हम लिख सकते हैं fx1 जो कि एक ऑड आया था, ठीक है, जो कि एक ऑड आया था। ये ऑड क्यों आया सर? अभी आपको बताया मैं ना, x1 इवन था, लेकिन यहां रखने के बाद fx1 जो आउटपुट आया वो ऑड आया। ठीक है सर। x2 ऑड था, लेकिन fx2 जो आया वो इवन आया। तो सर इनके बेसिस पे अपन क्या कह सकते हैं? इन दोनों के बेसिस पे कह सकते हैं कि भैया जो fx1 है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा fx2 के। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर fx1 एक ऑड है, fx2 एक इवन नंबर है, ऑड और इवन कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आई, तो समझ जाओ ये क्या है? 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। खत्म बात। लो भैया देख लो कितना आसान है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है बेटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉमन सेंस पे बेस्ड है। क्लियर है सर? 100% क्लियर है। 3 केसेस हो गए, चौथा केस और बचा है सर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चौथा केस और लिख रहा हूं। ठीक है, आई एम राइटिंग 4th केस। इसको और इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दीज 2। ठीक है सर,
ध्यान रखना, पहले केस में जब दोनों इवन थे 1 1 आ गया फंक्शन, जब दोनों दूसरे केस में दोनों ऑड ऑड थे फंक्शन 1 1 आ गया, तीसरे केस में x1 इवन है x2 ऑड है तब भी फंक्शन 1 1 आ गया, चौथे में भी 1 1 आ जाएगा। जब चारों केसेस में 1 1 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है, क्योंकि चारों कंडीशंस में वो फुलफिल कर रहा है 1 1 की कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर इरेज करते हैं और अपन चलते हैं सीधा कौन से सर, फोर्थ कंडीशन पे, फोर्थ केस कह सकते हैं अपन, केस नंबर 4। ठीक है सर, फोर्थ केस क्या है सर? फोर्थ केस है सर, गौर से सुनिएगा, यहां x1 इवन था, चलो ले लेते हैं कि x1 ऑड है इस बार, लेट x1 इज ऑड, है ना, हाँ, एंड x2 इज इवन, और x2 अलग अलग मानते हैं, इस बार उल्टा कर देते हैं, इज इवन। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। ठीक है, अब समझते जाना मेरी बात। यस सर, बात नंबर 1, अगर हम इनकी इमेजेस इक्वल करा दें और फिर इनके एलिमेंट्स भी इक्वल लाने की कोशिश करें तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि अगर हमने लेट कर लिया, इस वाले कॉन्सेप्ट से चले, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, और फिर हम सोचें कि यार इसको करते 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 x1 और x2 इक्वल आ जाएं, तो ये मूर्खता, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? x1 भैया ऑड है, x2 इवन है, ऑड और इवन कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। करके देख लेना चाहे तुम, तुम्हें मिलेगा ही नहीं, इक्वल आएंगे ही नहीं। करके दिखाऊं? देखो करके दिखा देता हूं तुम्हें। ठीक है, चलो तुमने इनकी इमेजेस इक्वल ले ली। ठीक है, fx1 ऑड है, x1 ऑड है तो x + 1 चलेगा। ठीक है, x + 1 चलेगा, यहां x1 + 1 चलेगा, इक्वल x2 इवन है, तो अगर x2 इवन है तो x - 1 चलेगा, fx2 होगा x2 - 1 होगा। ठीक है सर, भाई देखो इक्वल आ ही नहीं रहे, +1 - 1 कटेगा ही नहीं, x1 = x2 आएंगे ही नहीं। अगर तुमने दोनों इमेजेस को इक्वल ले लिया और यहां पर x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे तो तुम गड़बड़ा जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए दिमाग से काम लेना बेटा, यहां सुंदरता से काम लो, दिमाग की सुंदरता को पहचानो। ठीक है सर, क्या करें? हम समझ गए देखते ही साथ बेटा कि जो x1 और x2 है ये दोनों अलग अलग प्राणी है, एक ऑड है और एक इवन है, तो यही लाइन आएगी क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है सर, यही लाइन आएगी सबसे पहले। ठीक है, क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2 सर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भैया एक इवन है एक ऑड है, कहां से इक्वल हो जाएगा? ठीक है सर, है ना, तो हमारे अरमानों पे पानी फिर गया सर। ओके, डन 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 डन। अब क्या है, अगर एलिमेंट्स अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये इमेजेस भी अनइक्वल होनी चाहिए, तभी 1 1 होगा। चलो देखते हैं सर, बहुत आराम से देखते हैं। ठीक है, तो सर गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर, अगर x1 इज ऑड, अगर x1 एक ऑड है, ठीक है, तो fx1 क्या होगा? चलो देखते हैं सर, देखते हैं fx1 देखते हैं सर। ठीक है, fx1 क्या होगा? fx1 होगा मेरे प्यारे, गौर से सुन ले, ऑड, x1 ऑड, ऑड ये है बेटा, ये ऑड वाली कंडीशन, x + 1 चाहिए पड़ेगा, fx इज इक्वल टू x + 1, fx इज इक्वल टू x + 1 ऑड में, यार x1 है, यहां भी x1, यहां भी x1, ये आएगा x1 + 1। ठीक है सर, x1 + 1 आएगा, तो यहां पर लिखेंगे x1 + 1। ठीक है सर, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये ऑड है, और अगर ये ऑड है तो तुम थोड़ी देर के लिए इसको 5 मान लो, 5 एक ऑड नंबर है ना। यस सर, 5 एक ऑड नेचुरल नंबर है। अगर ये x1 5 है तो सर यहां भी 5 होगा, बिल्कुल होगा 5। ठीक है सर, 5 + 1 ये तो सर 6 हो गया, और 6 तो एक इवन होता, तो fx1 जो है वो 6 आया, fx1 जो है वो एक इवन आया। क्लियर बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, क्लीन कर दो? हाँ सर कर दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो समझ में आ गया हमको क्या कि सर यहां पर जो कंडीशन आ रही है, अगर ये ऑड है तो fx + 1, f1 + 1 ये हमेशा इवन आएगा, और अगर ये इवन आया तो हमारे पास ये जो fx1 आया यानी कि आउटपुट आया ये इवन होगा। बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। तो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर fx1 इज इवन, इज इवन। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट क्या है सर? आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी के आगे लिखते हैं सर। ठीक है, इसी के आगे लिखते हैं। नेक्स्ट यहां पर x2 इज ऑड, x2 इज ऑड। ठीक है सर, और अगर x2 ऑड है, अगर x2 ऑड है तो fx2 क्या आएगा? fx2, x2 की इमेज, भैया x2 इनपुट किसी में तो रखोगे ना, fx2 अगर ऑड है बेटा, ऑड है, ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं ऑड नहीं, ये तो इवन है, fx2 इज इवन, ये इवन है बेटा, fx2 इज इवन। ठीक है सर,
x नहीं x2 सॉरी, x2 जो इनपुट है वो इवन है, x2 इज इवन, तो इससे बनने वाली इमेज क्या आएगी सर? इससे बनने वाली इमेज fx2 इज इक्वल टू fx2। इवन वाली कंडीशन ढूंढ बेटा, इवन वाली कंडीशन ढूंढ बेटा। इवन वाली कंडीशन ये है x माइनस वन चलेगा, fx इज इक्वल टू x माइनस वन, fx इज इक्वल टू x माइनस वन। यहां x2 है सर, तो यहां भी 2 यहां भी 2, x2 माइनस वन आएगा। क्या आएगा? x2 माइनस वन। क्लियर कट, बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब समझते जाना, समझते जाना। x2 माइनस वन आएगा, x2 माइनस वन, fx2 इज इक्वल टू x2 माइनस वन। ठीक है, अब बात सुनो मेरी। यस सर, सुनाओ जल्दी से। देखो सर, x2 अगर इवन है तो थोड़ी देर के लिए इसको 2 मान लो, 2 एक इवन है, और यहां क्या आएगा सर? ये 2 माइनस वन आएगा, और 2 माइनस वन तो 1 होता है, और 1 ये fx2 ये पूरा 1 आया, 1 का मतलब है ये पूरा ऑड आ गया, ये पूरा ऑड आ गया। मतलब एक नंबर x2 है, इनपुट है 2 जो इवन है, तो उसका आउटपुट, उसका fx2 आउटपुट क्या आएगा? उसका आउटपुट, उसकी इमेज ऑड आएगी, एक ऑड नंबर आएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसको इरेज करते हैं जल्दी से। समझ गए कि ऑड आएगी, है ना? x2 अगर इवन है तो fx2 ऑड आएगी, x2 अगर इवन है तो fx2 ऑड आएगी। जल्दी से लिख दो सर, जल्दी से लिख दो कि यहां पर ये जो पार्ट है ये अपना क्या आने वाला है सर? ये आने वाला है अपना ऑड। तो यहां पर अपन ने लिख दिया सर ये ऑड आएगा, तो यहां पर जल्दी से एरो लगा के अपन ने ऑड लिख दिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो देयरफॉर लिखना, देयरफॉर fx2 इज ऑड। ठीक है सर, डन है? बिल्कुल डन है। बस खत्म, दो लाइन और खत्म। ठीक है सर, क्या है? 2 लाइन, 2 लाइन और, सुंदर सी 2 लाइन और बेटा, खत्म। ध्यान से देखो, fx1 ये क्या आया? fx1 आया सर इवन, fx1 आया इवन। ठीक है सर, fx2 ये क्या आया सर? ये आया सर ऑड, ये आया सर ऑड। मेरे प्यारे बच्चे, fx1 इवन है, fx2 ऑड है, कहां से इक्वल हो जाएंगे? नहीं होंगे सर इक्वल। तो अपन देयरफॉर लगा के क्या कहेंगे? fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर एलिमेंट्स अनइक्वल हैं और उनकी इमेजेस भी अनइक्वल आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है? f इज 1 1, f इज 1 1। बेटा जल्दी से कॉपी कर लो। चारों केसेस में हमने 1 1 दिखा दिया। अब फाइनली आप सीना चौड़ा करके कह सकते हो कि हाँ सर, दिस होल क्वेश्चन, दिस होल फंक्शन सेज दैट, जो भी चीजें इसने बताई हमने उन सारी चीजों को डिटेल में देख लिया, ये एक परफेक्ट 1 1 ही है, 1 1 फंक्शन ही है बेटा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आई होप आपने बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन लास्ट में एक लाइन और लिखेंगे अभी। ठीक है सर, डन। चलो चलो, अभी ये हो गया। हाँ सर, अभी अपन को इसको इरेज करना पड़ेगा और अपन को एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या? hence we can say that, hence we can say that in all possible 4 cases, in all possible cases, 4 cases ही possible थे, in all 4 possible cases, in all 4 possible cases, comma, f is 1 1। ठीक है? f is 1 1। Therefore we can say that function f is 1 1 in all 4 cases। सारों केसेस में 1 1। एक केसेस में भी अगर 1 1 नहीं आता तो दिक्कत हो जाती फिर। ठीक है? तो हमने ये इस बोथ 1 1 1 1 तो कर दिया। अब ऑन टू की बारी। ऑन टू इतना लेंथी नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है? अब ऑन टू की बारी है। ऑन टू की डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखना। ऑन टू का मतलब है आउटपुट वाले सेट में, मेरे प्यारे बच्चे, आउटपुट वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए प्री इमेज पहले वाले इनपुट वाले सेट में कोई ना कोई मौजूद होगा। ठीक है? उनका रिश्ता, हर एक एलिमेंट का जो आउटपुट वाले सेट में एलिमेंट बैठा है, उन सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार फर्स्ट वाले सेट में जरूर होगा। यह होता है किसका? ऑन टू का हिसाब किताब। चलिए सर शुरू करते हैं। अब हेडिंग डालो बेटा, ऑन टू। सर ऑन टू हेडिंग डाल दी। ठीक है सर, अब क्या करें? ध्यान देना जरा। ठीक है सर, डन। देखो, सबसे पहली चीज, ऑन टू कहता है कि आपका जो भी फंक्शन है उसको y इज इक्वल टू लिखो। लेकिन जो फंक्शन है, ध्यान देना, उसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। ऑन टू में करने के लिए हमको ये 2 पार्ट्स में ब्रेक करने की आवश्यकता है। जैसे fx इज इक्वल टू, गौर से सुनिएगा, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना? और यहां x इज ऑड, तो अपन यहां ब्रैकेट में लिख देंगे x इज इक्वल टू ऑड। x एक ऑड है। ठीक है? और दूसरा fx इज इक्वल टू x प्लस 1 की जगह इस बार x माइनस 1 आ जाएगा। कब? जब x इज इवन। तो सर ये हो गया
x इज इवन। ध्यान दीजिएगा, यस सर, क्लियर है। हाँ, स्टेप नंबर 1 ये होता है ऑन टू में, सबसे पहला स्टेप कि भैया आपको लेट करना पड़ता है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सबसे पहले ये करना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है ना इसको y से रिप्लेस कर देंगे, इसको y से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 लाइन बनेंगी, 2 तो चलेंगी अब बेटा, अब हर बार 2 लाइन चलेंगी। इसकी जगह अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सर x प्लस 1, और यहां आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है सर, है ना। इस बार ही लिखेंगे अपन क्या, यहां पर x इज क्या सर, x इज ऑड, x इज ऑड, और सर यहां क्या लिखा जाएगा, x इज इवन, x इज इवन, ठीक है सर, डन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप जो y इज इक्वल टू समथिंग करके लिखे हो, अब इसको x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ, ठीक है सर। 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, गौर से सुनिएगा, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है सर, गौर से सुनना बेटा। तो यहां पर जैसे ही 1 जाएगा उधर, माइंड इट, अच्छे से समझो, जैसे ही 1 उधर जाएगा तो यहां पर y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x, है ना, x इज ऑड, x इज ऑड, क्लियर। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। y के पास जैसे इधर 1 पहुंचेगा तो y प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x, ये दूसरे वाले में कर दिया मैंने, ठीक है, दूसरे कलर से लिख दूं यार तो आपको स्टेप स्टेप क्लियर दिखेंगे बिल्कुल, ठीक है सर। 1 उधर जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू x, 1 यहां जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है सर। यहां पर x इज ऑड, यहां पर x इज ऑड, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर ही चल रहा है, ध्यान देना बेटा, नेचुरल नंबर ही चल रहा है, यहां पर भी x इज ऑड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा और लिखेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये तो छोटा सा है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या करें, सुनो गौर से सुनो सर, अगर x एक ऑड नंबर है, यहां से उठाते हैं ये वाली लाइन, ठीक है, पहले पलट के लिख दो, हाँ पलट के लिखना है इसको, अब इन दोनों को अपन को पलट के लिखना है, मतलब सर x इज इक्वल टू y माइनस 1 और x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है सर। ध्यान दीजिएगा, यहां अपन लिख देते हैं, यहां x इज ऑड चल रहा है और यहां x इज ऑड, अरे नीचे वाला x इज इवन था यार, ये x इज इवन, यहां x इज इवन चल रहा है, ठीक है, हाँ भाई x इज इवन, ठीक है ना, और इसको बंद कर देते हैं अपन, ठीक है। अब सुन लो, बस ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर अपन इसको उठाते हैं अब इस बारी, किसको सर, इसको उठाते हैं पहले वाले को, x इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। x क्या है सर, x एक ऑड है, x इज एन ऑड नंबर, ठीक है सर, x जो है वो एक ऑड नंबर है। सोचो x क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो, x अगर एक ऑड नंबर है तो कुछ भी मान लो ऑड, सर 5 मान लिया, ठीक है, 5 मान लिया, ठीक है सर। 5 इज इक्वल टू y माइनस 1, बेटा माइनस 1 यहां आएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ गया, y क्या आया सर, 6, तो y तो एक इवन आया, y तो एक इवन आया, क्या बात है सर, परफेक्ट, 101% परफेक्ट, ठीक है सर। गौर से सुनना, अब यहां तुम x की जगह कोई भी ऑड रखो, x, मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दी, रुक जाओ जरा, x प्लस 1 ऑड, x माइनस 1 इवन, ठीक है, x प्लस 1 ऑड, x माइनस 1 इवन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है सर, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन सर, समझ गए ना। मतलब अगर यहां x अपन को ऑड दिया गया, ये ऑड दिया गया है अपन को, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें एक चीज होगी सर, क्या, यहां से हमें एक चीज पता चलेगी इस कंडीशन में कि व्हेन, ध्यान दीजिएगा बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, हमें जब ये पता चलेगा कि सर यहां पर x एक नेचुरल ऑड नंबर है, आप कोई भी नेचुरल ऑड नंबर पुट कर दो यहां x की जगह बेटा, कुछ भी x की जगह 1 कर दो, 3 कर दो बेटा, 5 कर दो बेटा, 7 कर दो, कोई भी नेचुरल नंबर वाला ऑड नंबर पुट कर दोगे, आपको y जो मिलेगा वो एक इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा सर, इवन नंबर, जल्दी से लिखेंगे सर, वी विल गेट y एज एन इवन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, इवन नेचुरल नंबर। अब इसको उल्टा भी कह सकते हैं, क्या सर, याद करो जब भी ऑन टू को सॉल्व करते तो y की वैल्यूज रखा जाता है,
आउटपुट की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू चेक की जाती है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वाई की जगह तुम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, 1 करो, 1 माइनस 1 0, वाई नेचुरल 1 रखी नहीं जा सकती है। मैं बताता हूं क्यों, गौर से सुनना। यहां पर हमने x की वैल्यू क्या हमें अलाउड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विच इज अलाउड, x सर ऑड अलाउड है, बस x सिर्फ ऑड अलाउड है। तो यहां पर हमने इसलिए x की वैल्यू से शुरू किया है, यहां 1 से शुरू कर सकते हैं अपन, 1 हमें 0 नहीं मिल सकता, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। 1 2 3 4, समझ रहे हो ना, यस सर। तो यहां y इवन आ गया, मतलब इस कंडीशन में आप y को 1 रख ही नहीं सकते, y को 1 रख ही नहीं सकते आप, समझ रहे हो, यस और नो, यस सर। अभी आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं मैं आपको इस वाले स्टेप में, कि यहां से भी आप बहुत सारे वो निकाल सकते हो, इधर से ही। कैसे सर, देखो यहां से अगर आप कहो कि सर अगर x एक ऑड है तो ऑड प्लस 1 इवन हो जाएगा, तो यहां से आप कह सकते हो y इज इवन, यहीं से आप कह सकते हो कि जो y आएगा वो इवन आएगा सर, यहां से ही आप कह सकते हो कि सर y विल बी एन इवन पार्ट, है ना। तो वो वही चीज है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे ये है, अब यहां पर x इवन है, इवन 4 माइनस 1 3, तो y तो ऑड आएगा, तो y क्या आएगा सर, y यहां पर ऑड आ जाएगा। तो यहां से भी आप आंसर अपना डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप y की वैल्यू, क्योंकि अपन क्या करते हैं ऑन टू में, सबसे पहले अपना काम यही होता कि सर ऑन टू में अपन सेकंड वाला सेट, यहां से जो y निकलता है, जो आउटपुट निकलता, यहां पर अपन नंबर्स रख के चेक करते कि भैया 1 2 3 4, है ना। तो अगर हमने y की वैल्यू 1 ली तो हम यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते हम y की वैल्यू 1, क्योंकि y इवन रखा जाएगा यहां। अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, गौर से सुनिएगा, तो बहुत नाटक वाली बात है, y की वैल्यू हम अगर यहां रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम रख ही नहीं सकते, y इवन है, यहां नहीं रख सकते। अगर आप y 1 देख रहे हो, एक ऑड नंबर देख रहे हो, तो आपको यहां रखनी पड़ेगी 1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां आप देखोगे 1 2 3 4 जैसे ही आएगा, तो ये ऐसे मैच करेगा, यहां से ये इधर आएगा। ये क्या है ना, डबल वाला फंक्शन है, ये 2 रिजल्ट दे रहा है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, ठीक है डन सर। तो इसको जल्दी से हटा देते हैं। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, 110% आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी सर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बात करते हैं, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे की बात करते हैं। चल ठीक है भैया, तो अपन समझ गए सर, यहां जो भी केस था, जो भी चीजें थी, अपन यहां क्लियर कट समझ गए कि भैया जहां पर भी x की बात हो रही है, अभी ध्यान रखना, x की वैल्यू जैसे ही तुमने यहां पर ऑड रखी, y की वैल्यू अपन को इवन मिलेगी, और इवन नेचुरल। देखो इवन पे भी फिलहाल फोकस मत करना, यहां जो मेन फोकस होना चाहिए ना तुम्हारा, वो इवन नेचुरल नंबर पे होना चाहिए दोस्त। बात समझ में आ रही है, इवन तो है, ठीक है सर, नेचुरल नंबर मतलब हर y का नंबर का, जो भी y में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब तुम्हें यहां पर पूरा शो करके दिखाता हूं, लो भैया y हो गया ये, है ना दूसरा वाला, और ये हो गया अपना x, ठीक है डन सर। दिस इज y, दिस इज x, दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट हैं, ठीक है सर। दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ये अपना फंक्शन हो गया। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है सर। जो नेचुरल नंबर की कंडीशन यहां चल रही है वो क्या है सर, सर वही है 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 6 गोज ऑन, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया पहला सेट भी नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है सर, ठीक है। अब सुनो, y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू मुझे 1 रखनी है, अब मैं कहां रखूं सर, यहां रखूं y की वैल्यू 1 या यहां रखूं सर, यहां रखूं या यहां रखूं, मैं कंफ्यूज हूं, ये कैसे पता चलेगा। बहुत छोटी सी चीज है यार, छोटी सी दिमाग लगाओ, गौर से सुनना। अगर तुमने y यहां रखा 1, ठीक है, तो x 0 आ जाएगा। x 0 तो है ही नहीं है भैया, x 0 यानी पहले वाले सेट में 0 तो है ही नहीं है। थोड़ा दिमाग चलाओ कि अगर यहां पर x ऑड है तो ऑड प्लस 1 इवन, तो y इवन होगा, हां सर। तो y भैया 1 अगर हम ले रहे हैं तो y इवन यहां थोड़ी ना पुट कर पाएंगे, हां सर। तो y यहां पर चला गया 1 आया, माइनस का 1 आया, 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये 2 की इमेज 1 होगी। अब y की जगह मुझे 2 रखना है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, y की जगह मैं 2 रख रहा हूं। अब 2 क्या है, इवन है। बताओ सर यहां 2 रखूं y की जगह या यहां 2 रखूं y की जगह। अरे सर कंफ्यूज हो गए, अरे यहां देखो ना यार, y 2 है यानी इवन है, y इवन इस कंडीशन में हो रहा है, तो 2 यहां रखोगे, 1 यहां आएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी 2 के लिए जो चलेगा वो 1 चलेगा। लीजिए सर,
समझ में आ रहा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। अगर मैं y की जगह 3 रखना चाहूं, 3 क्या है y ऑड, तो y ऑड तो इस कंडीशन में हो रहा है ना, 3 रखोगे 1 यहां आएगा, प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब जो 3 है भैया वो x पे 4 से जुड़ जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 से जुड़ जाएगा सर, ये बनेगा पूरा का पूरा। और हर एक नंबर, हर एक एलिमेंट जो सेकंड सेट में है उसकी आपको प्री इमेज मिलेगी, उसकी आपको प्री इमेज मिलेगी, बस ये समझाना चाहता हूं मैं, समझ गए ना। और यही ऑन टू होता है, ऑन टू यही तो कहता है कि सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज आपको सेट पहले में, सेट फर्स्ट में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। ठीक है सर, आगे चलते हैं, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, गौर से देखो। अब इतना हो गया सर, अब इसको और देख लेते हैं, है ना, इसको और देख लेते हैं सर। अगर x यहां पर, बहुत गौर से सुनना, ये वाले इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर x यहां पर इवन है, इफ x इज इवन यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, x इज इवन, यहां पर x इवन है, ठीक है सर, तो y क्या आएगा सर, देखो ध्यान देना, y क्या आएगा सर, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो y क्या आएगा, अगर मैंने यहां 2 रखा तो y की वैल्यू आएगी 3, अगर मैंने यहां पर 4 रखा तो y की वैल्यू आएगी 5, अगर मैंने यहां पर 6 रखा तो 6 + 1 7, y की वैल्यू सर ऑड आएंगी। तो अपन ने क्या बोला, y बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, समझ गए, ये है बेटा केस, है ना। तो बस आपको हर y के लिए x जरूर मिलेगा, हर y के लिए x जरूर मिलेगा, ये तो गारंटीड है। ठीक है, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। यहीं देख लो भैया, यहां ये चीज आपको बेसिकली यहां लिखनी चाहिए थी, है ना, x की वैल्यू रख रहे हो, y आ रहा, अब y की वैल्यू रखेंगे तो x आएगा। देखो यहां पर इसको क्लीन कर दूं अब मैं जरा, ये तो मैंने आपको सिर्फ रफली सिखाया है, इसको हटाते हैं, यहां भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ये मत लिखना, ये मत लिखना, क्योंकि ऑन टू में y की वैल्यूज पुट की जाती है, ऑन टू में x की वैल्यूज पुट नहीं करी जाती है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें बताया। सुनो, अब x अगर यहां ऑड है, x अगर यहां ऑड है मेरे प्यारे, तो y इवन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, x इज इक्वल टू y माइनस 1 में y क्या होगा बेटा, y इज इवन, y क्या होगा बेटा, y इज इवन, समझा दिया ना मैंने, y इवन आएगा। क्यों, अगर ये ऑड है, अगर ये 3 है तो 3 के पास 1 आएगा 4, y इवन आ गया, y 4 आ गया, है ना, y इवन आएगा। ठीक है सर, इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्त, अगर x, ध्यान दीजिएगा, अगर x यहां इवन है तो y ऑड आएगा सर, फिर, है ना, देखो करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 1, सर यहां पर हमें x इवन दिया गया है, ये इवन है, इवन का मतलब भाई 6 ले ले, 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, y आ गया 4 5, y आ गया 5 5 क्या है सर, ऑड है ना, तो y ऑड आएगा, तो सर यहां पर y प्लस 1, यहां पर y आएगा ऑड, y इज ऑड। क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई सर बात, इसको हटाते हैं। ठीक है, चलो सर ये तो हो गया, आगे चलते हैं सर, अब क्या करें, अब गौर से सुनना मेरी बात, हमेशा याद रखना ऑन टू में y की वैल्यूज पुट की जाती है, ऑन टू में y की वैल्यूज पुट की जाती है। ठीक है, नंबर 1, x की वैल्यू तो भाई तुम्हें समझाने के लिए पुट करी थी यार, नंबर 1, x इज इक्वल टू y माइनस 1, y बेटा यहां पर इवन रखना है, चलो y की वैल्यू हमने रखनी है इवन, यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, y की वैल्यूज इवन नेचुरल नंबर्स हमने रख दी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, ध्यान देना जरा, y की वैल्यू रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, अब 4 माइनस 1 3, 6 इवन है, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 1 7, सर ये आती जाएगी। अब सुनो एक चीज लिखते हैं, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब ब्रैकेट में लिख देना इवन, जितने भी y इवन नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास x आ जाएगा, वी गेट x ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और इस बार x ऑड आ जाएगा, मतलब x की वैल्यूज हैं सेकंड सेट में, y की जो भी इवन नंबर्स की कैटेगरी में नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका x में भैया रिलेशन है, रिश्ता है ऑड वालों से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात कर लें, x इज इक्वल टू y प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1 सर, और यहां पर इस बार y इज ऑड, है ना, y ऑड है, y ऑड है का मतलब है y 1 होगा, y 3 होगा बेटा, y अपना 5 होगा बेटा, y अपना 7 होगा, एंड दे गोज ऑन, और ये चलता चला जाएगा। ठीक है सर, डन। अब यहां पर जैसे ही हमने पुट करी y की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2,
y की वैल्यू 3, 3 + 1 4, y की वैल्यू 5, 5 + 1 6 एंड इट गोज ऑन। सर ये चलता चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है। हाँ सर ये तो चलता चला जा रहा है। इससे क्या समझ में आया कि सर y में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y दैट बिलोंग्स टू नेचुरल ऑड नंबर्स, हमारे पास x की इवन नंबर्स आ जाएंगे। वी गेट द वैल्यू ऑफ x जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, पर इस बार इवन आएंगे, पर आएंगे। बस लास्ट में क्या लिख दोगे, देयरफॉर। बस सुनना, गौर से सुनना, मैं ही लिख दे रहा हूं यार, मैं तुमसे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। देयरफॉर फॉर ऑल, गौर से सुनना बेटा, ये वाला सिंबल बनाना, फॉर ऑल y that belongs to natural number we have x that also belongs to natural number। समझ गए? हर y जो नेचुरल नंबर है उसका एक x ऑलरेडी होगा, नो नेचुरल नंबर होगा। बस फर्क इतना होगा, अगर y में हम ऑड वाले नंबर देखेंगे तो उनका रिश्ता यहां इवन नंबर से होगा, अगर y सेट में हम इवन नंबर्स को देखेंगे तो उनका रिश्ता यहां पहले वाले सेट में ऑड नंबर से होगा, लेकिन होगा जरूर। यही अपन ने लिख दिया, खत्म। कि यहां पर जो x है, गौर से सुनिएगा, कहां चला गया यार, हां, यहां पर जो y है वो सब इवन चल रहे हैं, है ना, इवन। तो यहां x क्या आया, ये सारे ऑड आ गए, आए ऑड। अगर यहां पर हम y, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर हम यहां पर y इवन ले लें, है ना, अरे नहीं यहां नहीं यार, यहां आ जाओ। अगर हम यहां y ऑड ले लें, ये y ऑड है सर, ये सारे का y ऑड है, तो यहां x इवन आए हैं। देखो x सारे के सारे इवन आए हैं। बेटा इसको कॉपी कर लो, ये अपना ऑन टू हो गया। लास्ट में लिख देना देयरफॉर दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे सर, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर? देयरफॉर f इज ऑन टू। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है, उसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 बोले तो इंजेक्टिव, ऑन टू बोले तो सरजेक्टिव। 1 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ। ठीक है सर, चलो 11th हो गया, 12th हो गया, चलते हैं 13th की तरफ। इसको जल्दी से इरेज करते हैं, 13 देखते हैं। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन दिस इज ऑलवेज 1 1। हमें शो करना है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, ये हमेशा एक 1 1 फंक्शन भी होगा। चलिए सर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये 13th क्वेश्चन। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन दिस इज ऑलवेज 1 1। पढ़ लिया अपन ने, चलो मैंने 2 बार पढ़ लिया। अब बात समझना मेरी, यहां पर ये फंक्शन इन्होंने पहले ही घोषित कर दिया कि ये ऑन टू है। ठीक है, अब प्रूव करो कि ये 1 1 भी होगा और हमेशा होगा। चलो देख लेते हैं सर, ध्यान देना जरा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन अच्छा है सर। देखो बहुत गौर से सुनना, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ये डोमेन है, मतलब इस सेट से लेकर इस सेट पे है ना, सेट A to B। अब आप ये मत कहना 1 2 3 यहां भी है, 1 2 3 भी यहां भी है, तो सेट A से A बोलो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन ना लो। हमने लिख लिया कि हमारा जो फंक्शन है सर, इट इज गोइंग फ्रॉम सेट A to B, A to B। ठीक है सर, सेट A से B की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब अगर इसको मैं गौर से सुनिएगा, 2 ओवल से रिप्रेजेंट कर दूं, इससे और इससे। ठीक है, ध्यान देना, डिटेल में समझाऊंगा, समय लगेगा। यहां पर सर हो गया अपना ये सेट A और ये हो गया सेट B। ठीक है, और ये अपना हो गया सर फंक्शन। ठीक है, अब क्या है, यहां पर 1 2 3 है सर, यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, और यहां भी सर 1 2 3 है, 1 2 3। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट अब क्या है सर, सबसे पहले तो इसको सीधा करो, ये आड़ा टेढ़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है सर, इसको अपन ने साइड में बना के लिख दिया। अब सुनो बात नंबर 1, ये हमें गिवन है कि ये 1 ऑन टू तो है सर, गिवन, ध्यान देना, गिवन है हमें सर। क्या गिवन है? गिवन कंडीशन इज, बहुत गौर से सुनना, f इज ऑन टू। अच्छा, और हमें प्रूफ क्या करना है, दैट दिस इज 1 1। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, f इज 1 1, और उसको 1 1 होना ही पड़ेगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात,
हम यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन, हम यहां पर सपोजिशन, आपने क्लास 10th में कई क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए होंगे रैशनैलिटी के, इररेशनैलिटी के, प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा कि हां सर वहां हम पहले लेट कर लेते थे, सपोज कर लेते थे कि रूट 2 इज रैशनल, और फिर हम अपने आप को गलत साबित करते थे। ऐसे ही यहां पर करना है। मतलब सर, मतलब यहां पर भी आपको सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट, गौर से सुनना बेटा, लेट फंक्शन एफ इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1, ठीक है सर, इज नॉट 1 1, ठीक है, यहां लिख लिया मैंने कि ये 1 1 नहीं है। अच्छा, अगर ये 1 1 नहीं है तो ये मैनी 1 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब इस सेट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज होगी, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं, क्योंकि अपन ने मान लिया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, 1 की इमेज को 1 बोल देते हैं सर, और यहां 2 की इमेज भी 1 बोल देते हैं, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, इसको मैनी 1 बनाना पड़ा। मतलब दो इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है, ऐसा अपन ने लिख देना है, ठीक है सर, लिख दो। लेट एफ इज नॉट 1 1, so let us suppose, let us take, so let us take, क्योंकि 1 1 नहीं है तो 1 1 कब नहीं होता है सर? 1 1 तब नहीं होता है जब पहले वाले सेट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक ही पर अटैक करें, एक ही आउटपुट दें। तो सर हम कहते हैं let us take one as one, let us take one that belongs to set B, let us take one that belongs to set B as an image, as image of, ये इमेज बन गई सर, ये इमेज बन गई सेट बी में, किसकी? 1 and 2 की, as image of 1 and 2 of set A, ठीक है। हमने क्या करा कि जो सेट बी में 1 है ना, उसको इमेज मान लिया 1 and 2 का, क्योंकि 1 1 नहीं है तो ऐसे ही 1 1 नहीं है, दिखा सकते। अब सर बात ऐसी है कि जब आपने इतना दिखा दिया तो अब आपके पास, गौर से सुनिएगा, अब आपके पास दो टाइप के कंडीशंस निकलेंगे। कैसे सर? दो टाइप के बताता हूं, सुनते जाना मेरी बात, ठीक है सर। दो टाइप की कंडीशंस आपके पास निकलेंगी सर। कैसे? देखो, ध्यान देना। यस सर, यहां से एक कंडीशन ये निकलेगी और यहां से एक कंडीशन सर ये निकलेगी। कहां है कंडीशन सर? अरे आ रही हैं, सब्र रखो यार। देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं यार, हाँ ये सही है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अच्छा नहीं लग रहा यार, छोटे छोटे बना लेते हैं, ठीक है, हाँ अभी ठीक है, अभी बेटर है, बैलेंस लग रहे हैं, ठीक है सर, डन। सुनना मेरी बात, A to B, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या बना रहे हो सर ये? अरे ड्राइंग कर रहा हूं यार। A to B, ठीक है, फंक्शन अपना वही है, फंक्शन इज फ्रॉम A to B, सो लेट अस राइट F, दिस इज ऑल्सो A to B, फंक्शन इज फ्रॉम A to B, और ये भी F। अब सुनते जाना मेरी बात, पूरा कॉपी कर दो इसको, ठीक है सर, पूरा कॉपी कर देते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, 2 एंड 3, ठीक है सर। क्या कॉपी करना है? ये कॉपी करना है दोस्त, कि 1 की इमेज 1 है और इस 2 की भी इमेज 1 है, ठीक है। यहां पर भी ये कॉपी कर दो, मतलब फोटो कॉपी कर लिया अपन ने, दो केसेस बना लिए, ठीक है, ठीक है सर। अब सुनो सर, बहुत गौर से सुनना सर। एक काम हो सकता है, देखो फंक्शन तो बनाना है इसको, एक काम हो सकता है, क्या सर? या तो ये 3 2 से कनेक्ट हो सकता है, या ये 3 3 से कनेक्ट हो सकता है। एक कंडीशन में अपन 3 से एक एरो निकालेंगे, एक एरो। क्या करें सर? मान लेते हैं कि जो 3 है, ध्यान दीजिएगा, जो ये 3 है इसकी इमेज या तो 2 होगी या 3 होगी, कोई एक इमेज मानो, ठीक है सर। क्या मान लेते हैं सर? रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है, रेड से नहीं पिंक से बनाते हैं सर। मान लेते हैं कि 3 की इमेज 2 है ना, या फिर आप 3 की इमेज 3 मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 मान लो, कोई एक मान लो सर, है ना, ठीक है सर, ध्यान देना। अरे भाई अच्छा बन जा यार, मुझे बहुत गुस्सा आती है जब राइटिंग अच्छी नहीं आती है, ठीक है। अच्छा उधर क्या मान सकते हैं
सर उधर एक काम कर सकते हैं, 3 को दोनों से कनेक्ट करा दो, 3 से दोनों को कनेक्ट करा दो। अच्छा सर ये क्या कर रहे हो आप? जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसने यहां पर गलती पकड़ ली होगी, जो बच्चा पढ़ा लिखा है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब सुनो भैया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है सर, ये हो गया अपना केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 यहां लिख देते हैं यार। अरे यार राइटिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी, मुझे राइटिंग से बहुत प्रेम है यार, हद से ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हो हाउ मच प्रेम आई डू विद माई राइटिंग, क्योंकि जो चीजें अच्छी साफ सुथरी दिखती है ना, उनको समझने और समझाने में भी बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है, ठीक है। ये केस 2 हो गया, ठीक है। अब सुनो, मैं क्या कह रहा था कि सर अगर यहां पर हमने इन दोनों को 1-1 नहीं माना तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि सर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को, जो सेट 1 में एक से ज्यादा यानी 2, 3, उनको एक ही पर अटैक कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने एक ही पर अटैक करा दिया, अब ये 1-1 नहीं है, ठीक है सर। अब ये फंक्शन भी नहीं है अभी, क्यों नहीं है? कि भैया 3 खाली थोड़ी ना छोड़ सकते, फंक्शन का मतलब होता है सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कनेक्शन होना चाहिए। तो हम 3 को 2 से या 3 को 3 से करा सकते हैं, ठीक है सर। अब अगर हमने 3 को 2 से या 3 को 3 से करा दिया कनेक्ट, तो बेटा ये ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं है सर? देखो ना भाई, देखो, अगर 3 ऑन टू क्या कहता है? व्हाट इज ऑन टू? ऑन टू कहता है कि सेट बी में सारे एलिमेंट्स के प्री इमेजेस होनी चाहिए। चलो 1 का प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज है, 3 का तो है ही नहीं है भाई, 3 तो रह गया, और ये ऑन टू खत्म, ये ऑन टू नहीं है। पर ऑन टू तो होना जरूरी है, एफ इज ऑन टू, एफ ऑन टू होगा ही होगा। वो कह रहा है भैया एफ तो ऑन टू है, यहां कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यहां लड़ाई हो गई हमारी। हमने जो लेट किया था, जो सपोज किया था, यहां पर उसका उल्टा आ गया, हम पर उल्टा पड़ गया, ठीक है सर। आप कह रहे हो कि यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, मान लिया। अच्छा वहां भाई देखो 2 काम हो सकते, इन दोनों ने तो इमेज बना ली, ये दोनों तो सेट हो गए, ये यहां भी आ गया, ये यहां भी आ गए, ठीक है सर। अब 2 काम हो सकते थे, या तो 3 से 2 को या 3 से 3 को एक कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, एक कनेक्ट करा, या तो 3 को 2 से कर दिया या 3 को 3 से कर दिया, एक कनेक्ट कर सकते थे, कर दिया। लेकिन इसमें सर हमारा ऑन टू मर गया, ऑन टू किल हो गया, ऑन टू होया नहीं, एफ इज नॉट ऑन टू इन दिस कंडीशन। पर ये तो गलत हो गया सर, एफ तो ऑन टू है। फिर सर एफ ऑन टू क्यों नहीं आ रहा यार? इसका मतलब हमने जो सपोज किया था, जो लेट किया था, वो गलत है ना, वो गलत है, ठीक है सर। यहां क्या है भाई, यहां 3 से एक एरो निकल सकता था, या तो 2 पे या 3 पे, यहां 3 से 2 एरो निकाल दिए हमने, 2 पे और 3 पे। लेकिन यहां अगर 3 से हमने 2 एरो निकाल दिए तो ये अब फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? फंक्शन कहता है कि फर्स्ट वाले सेट से जितने भी एलिमेंट्स हैं एक रिलेशन बनेगा बस। मतलब 3 से सिर्फ एक एरो जा सकता है, अगर आपने 3 से 2 एरो निकाल दिए तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो ये तो वैसे भी रद्दी हो गया, कचरा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जब फ्लॉप हो गया, ये फंक्शन ही नहीं है, और ये किस बात पे फ्लॉप हो गया कि भाई ये तो ऑन टू ही नहीं है। तो हमारा जो सपोजिशन था, हमने जो सपोज किया था, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। हमने जो सपोज किया था कि लेट एफ इज नॉट 1-1, वो गलत साबित हो गया। यहां पर एफ 1-1 होगा ही होगा, यहां पर एफ का 1-1 होना जरूरी है, तभी जाके एफ ऑन टू भी रहेगा। अगर हमने 1-1 नहीं लिया, एफ इज नॉट 1-1, तो भैया वो ऑन टू भी नहीं आ रहा, फिर वो ऑन टू भी नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। जब एलिमेंट्स मैच हो जाएं और वो ऑन टू हो तो वो 1-1 भी होगा। अगर सेट मैच हो जाएं कि भैया पहले वाले सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, अब ऐसा फंक्शन जिसमें 4 एलिमेंट्स यहां, 4 एलिमेंट्स यहां, और वो 1-1 है, तो वो ऑन टू भी होगा, या फिर वो ऑन टू है तो वो 1-1 भी होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही। तो यहां लिखेंगे क्या सर? लिखना तो पड़ेगा यार, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला। तो अपन यहां क्या लिखेंगे? केस 1 यहां पर लिखेंगे, बहुत गौर से सुनना, फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू इन दिस केस, नॉट ऑन टू इन दिस केस। क्यों नहीं है इन दिस केस? क्यों नहीं है? because 3 that belongs to set B do not have या doesn't have, देख लेना भाई, does not आएगा कि do not आएगा, देख लेना, do not have pre image in set A। इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, F is not on to,
पर ऑन टू तो हमें देना है यार, गिवन है, हम इसको कैसे ठुकरा सकते हैं? तो अपन यहां कहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स। यहां क्या लिखेंगे अपन? कॉन्ट्रडिक्शन। ये गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया यहां। और जहां कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है वहां पर फिर अपन को क्या, अपन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है। तो सही क्या होगा? सही उसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब हमने जो माना था f इज नॉट 1 1, ये गलत साबित हुआ। इसका मतलब f इज 1 1, ये सही चीज है। अच्छा ये क्यों है सर? केस नंबर 2 में क्या दिक्कत है? चलो केस नंबर 2 की तकलीफ बता देता हूं मैं तुम्हें। केस 2 की तकलीफ बता देता हूं, गौर से सुनना। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज, बेटा मैं बिकॉज ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख देता हूं अभी, ठीक है? तो तुम स्पेलिंग पूरी लिखना। बिकॉज 3 हैव 2 इमेजेस, 3 हैव 2 इमेजेस, 3 की 2 इमेजेस बन रही हैं, ये और ये। 3 हैव 2 इमेजेस विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड। ये फंक्शन में अलाउड नहीं होता, एक इमेज होती है बस, विच इज नॉट अलाउड। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, उसको गोली मारो। ये गलत कैसे हो गया? यहां कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ गया? तो अपन क्या लिखेंगे? इसके बाद अपन लिखेंगे, हां कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसके बाद अपन लिखेंगे आर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो सपोजिशन है, हमने जो सपोज किया वो रॉन्ग है। आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है सर, हमारा सपोजिशन गलत है। तो फिर सही क्या है? तो फिर सही ये है, देयरफॉर f इज 1 1 विद f बीइंग ऑन टू, विद f बीइंग ऑन टू। f ऑन टू भी रहते रहते 1 1 भी होगा, विद f बीइंग ऑन टू। ये सही है, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट, 13 इज कंप्लीटेड, ठीक है? डन सर, आगे चलते हैं। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट 14 आएगा ना, 14th क्वेश्चन, वो तो और इजी है यार, तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है? क्लियर है सर? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 के 13 के बाद 14 देखते हैं सर। 14 में क्या है खास? ये रहा। अब यहां पर इन्होंने कहा, गौर से सुनना, शो दैट अ 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। अरे ये क्या है सर? 13th वाला देखना आप लोग, ठीक है? यहां पर सेम फंक्शन दिया, ऑन टू दिया था, 1 1 प्रूव करना था कि ये 1 1 भी होगा। अब यहां उल्टा हो गया, 1 1 दिया है, ऑन टू प्रूव करना है। चलो कर लेते हैं सर, बहुत आंसर इजी है, बहुत आंसर इजी है। सुनते जाना, यहां कोई सपोजिशन नहीं, यहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, ठीक है? सुनो, बहुत गौर से सुनो। हमारे पास ये सेट ए है, दिस इज सेट ए, एंड ये सेट बी है, दिस इज सेट बी, ठीक है? हाँ सर, डन। सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना। फंक्शन डिराइव्ड है, आप कह सकते हो फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी पर है, ठीक है सर? ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सुनते जाना, कानों से सुनो भैया, कानों से सुनो, ठीक है? सर फंक्शन ए से बी है, जरा रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम से तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं सर, ठीक है? यहां रे डायग्राम बना दिया हमने, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ठीक है? डन। सुनो, अब मेरी बात, पहले नंबर बात समझना, ठीक है? सर सेट ए से सेट बी तक हमारा ये जा रहा है फंक्शन, ठीक है सर? डन। नंबर 1, बात नंबर 1, बात नंबर 1 ये है सर कि अगर ये 1 1 है, क्या होता 1 1? सोचो ना सर, 1 1 होता है कि इसकी सिर्फ एक इमेज होगी, इसकी सिर्फ एक इमेज होगी, इसकी सिर्फ एक इमेज होगी, ठीक है सर? अब गौर से सुनो, गिवन, ठीक है सर? गिवन लिखा, क्या है गिवन? f इज 1 1, और हमें प्रूफ क्या करना है? ये ऑन टू होगा, ठीक है? पहले 1 1 पे ध्यान दो, पहले 1 1 पे ध्यान दो। 1 1 होता क्या है सर? 1 1 होता है कि भैया एक इनपुट का मात्र एक आउटपुट निकलेगा, ठीक है भैया? मान ली तुम्हारी बात। तो अगर हमने 1 का आउटपुट 2 दिखा दिया तो 1 और 2 1 1 के हिसाब से भैया सेट होगा। अब इन दोनों को किसी से कोई लेना देना नहीं है।
सर अगर मैंने 2 का 3 से आउटपुट दिखा दिया तो 3 और 2, यहां से 2 और यहां से 3 गए, अब इनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर 3 को 1 से दिखाना पड़ेगा, ये दोनों भी गए। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा नहीं करना है सर, तो अपन क्या कर सकते हैं, सर ऐसा कर दो, लो भैया इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसा कर दो। अगर ऐसा नहीं करना है तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, किसी से भी ऐसे कर दो सर। मतलब रहेगा एक एक, 1 on 1, 1 on 1, 1 on 1, एक के लिए एक, यहां एक के लिए एक, अब दोनों खत्म। ये होता है 1-1 का सिस्टम। ठीक है सर। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव या टू शो, आप कह सकते हो टू शो। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है f is on to also, f is on to also, f is on to। ठीक है, डन। f जो है अपना on to भी है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर, नो इश्यूज। अब बात गौर से सुनो, क्या सर, कि अगर हमने एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक कनेक्ट कर दिया तो हमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। यस सर, चलो देखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। सर 1-1 के बारे में बताएंगे पहले हम। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन मीन्स, 1-1 फंक्शन मीन्स, क्या मीनिंग है, 1-1 फंक्शन मीन्स every element of set A, every element of set A will have a unique image, a unique image in set B, है ना, in set B। ठीक है सर, उसमें एक यूनिक इमेज होगी सेट बी में। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। एंड द इमेज विल नॉट बी द इमेज ऑफ एनी अदर एलिमेंट, और वो इमेज किसी और, जैसे मान के चलो इस 1 की इमेज है 2, इसकी एक यूनिक इमेज है 2, और आगे एक बात और लिखनी पड़ेगी, क्या सर, एंड दैट इमेज विल नॉट बी द इमेज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। अब ये बाकी एलिमेंट्स में किसी की इमेज नहीं होगी, आगे ये भी लिखना पड़ेगा, एंड the elements of set B and the elements of set B, elements नहीं लिखेंगे अपन, यही लिखेंगे, and that image will not be the image of any other element, that image will not be the image of any other element, not be the image of any other element, any other element। भैया यहां पर अगर 2 का रिजर्वेशन हो गया 1 के साथ तो 2 गया, अब ये किसी और की इमेज नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इतना लिखा क्यों, इतना इसलिए लिखा, गौर से सुनिएगा। दैट मीन्स इफ, बहुत गौर से सुनो, अब क्या लिखने वाले, दैट मीन्स इफ 1, 2, मतलब 1 की इमेज 2, दैट मीन्स विच 1, 2, 2, 3 and 3, 1, अगर that means if these are pairs of function, these are pairs of function, ये ऐसे ही मैंने लिख लिया, ऐसे ही अपने मन से, आप भी कोई भी अपने मन से लिख सकते हो, बस सिंगल रिलेशन बनाना, सिंगल एरो बनाना। ठीक है, मतलब अगर 1 से 2 को जोड़ दिया और 2 से किसको जोड़ दिया, 2 से 3 को जोड़ दिया और यहां 3 से इन्होंने 1 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया आर द पेयर्स ऑफ फंक्शन, देन वी कैन क्लियरली सी दैट, वी कैन क्लियरली सी इन कहां पर, सी इन एरो डायग्राम, हम एरो डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी इन एरो डायग्राम दैट एवरी, अब अपन आ रहे हैं बेटा ऑन टू पे, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए, है ना, दैट एरो डायग्राम, दैट एवरी एलिमेंट, अब दूसरे कलर से लिखता हूं मैं ये। ठीक है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ऑन टू के बारे में बता रहे हैं अपन, एवरी एलिमेंट, देखना भाई देख, ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है बी का हर एलिमेंट किसी की इमेज होनी चाहिए ए में, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी is an
is an image of some element in A, of some element in A, of some element in A, ये समझो, ठीक है। तो बी में हर, भाई अब ऑन टू की बात करने लगे ना अपन, 1-1 की बात खत्म हो गई, 1-1 के बारे में डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, अब अपन ऑन टू पे आ गए, जो अपन को प्रूव करना है कि भैया ये देखो 1 है तो 1 की एक इमेज है, 2 भी कनेक्टेड है, ये भी इमेज है, 2 किसकी इमेज है, 1 की इमेज है, 3 किसकी इमेज है, 2 की, यानी 1 ये भी इमेज है, बी ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, मतलब सेकंड वाले सेट में जितने भी 3 एलिमेंट्स हैं वो सारे इमेजेस हैं, किसकी इमेजेस है, किसी ना किसी की इमेजेस है सेट ही में। और अगर ये चीज कंटिन्यू कंफर्म हो गई तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ इज ऑन टू ऑल्सो, एफ इज ऑन टू ऑल्सो, एंड दैट्स इट, खत्म हो गई बात भैया, खत्म। छोटा सा क्वेश्चन, क्लियर है, 101% क्लियर है सर, वेरी नाइस, बहुत शानदार, ठीक है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट अपना 15th वाला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आखिरी एग्जाम्पल रहेगा, उसके बाद फिर हमें एक्सरसाइजेस पे जाना है। ओ 14 ही है, 14 ही है, 11, 12, 13, 14, हाँ यार 11, 12, 13, 14 ही है, क्या बात है भाई, खत्म हो गया सेशन। तो मजा आया होगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर इन सारे वीडियोस के लिंक फॉरवर्ड करना, ताकि वो इन वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने क्वेश्चंस को परफेक्ट और रिजिड और स्ट्रॉन्ग बना पाए। इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, और आपको सारे के सारी चीजें मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियोस आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है, एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ मिलता है, जिससे बाहर तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए, हर बच्चे के लिए, हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स के पास बहुत सारे वीडियोस हैं, सारे वीडियोस हैं, और सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज अरेंज मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी इस बात की कि अब हमें कौन सा वीडियो कहां मिलेगा, है ना। सारा काम आपके लिए हम लोगों ने करके रखा है, हमारी टीम ने करके रखा है, तो आपको सिर्फ रेगुलर आना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो बढ़िया इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर आओ, K-12 के हो बढ़िया पढ़ाई करो। इसी के साथ अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या हिंदी मीडियम वाले बच्चे को आप जानते हो तो उनको बता देना, हिंदी मीडियम का मस्त बढ़िया वाला चैनल चल रहा है, उस चैनल पर हिंदी मीडियम का टॉप क्लास रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 फॉर अपना MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। उनको भी बताओ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। इसी के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नोट्स भी हमारे पास बहुत धांसू, बहुत परफेक्ट नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आ सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करो बस, उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के लिए, 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, बेटा किसकी बात हो रही है, इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है दोस्त। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बोर्ड, CBSE आप जानते ही हो, डाउनलोड कर लेना बेटा, क्लास सेलेक्ट करना, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, PDF सॉफ्ट कॉपी आपके लिए ई बुक्स के या ई नोट्स के फॉर्म में आएगी, डाउनलोड करना, बढ़िया मजे से पढ़ाई करो और बहुत आगे जाओ यार, बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करो और बढ़िया स्कोर करो अपने सब्जेक्ट्स में, अपने एग्जाम्स में। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, साइनिंग ऑफ, बाय।